एंड आई वुड एक्चुअली ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं यही मानकर चल रही हूँ कि मेरे सामने जितने भी लोग हैं, ट्रेनर हूं ना, तो मेरी आदत बड़ी खराब है। मैं यही मान के चलूंगी कि जितने भी लोग हैं सब नए हैं। जिसको आता हो थोड़ी देर बेयर कर लीजिएगा, मेरी बातों को सुन लीजिएगा। और जिनको नहीं आता है, मेरी कोशिश यही रहेगी मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊं, जीरो से पढ़ाऊं, कि ताकि आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि कोई नया विषय आप पढ़ रहे हो और कोई चीज आपसे छूट गई है। ठीक है? तो जिनको आता है थोड़ा पेशेंस रख लेंगे, और जिनको नहीं आता है वो पूरी बात मेरी समझ जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आज हम कौन से कार्ड्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, राइडर वेट के कार्ड्स जो हैं हम आज पढ़ेंगे। टैरो कार्ड्स कौन से पढ़ेंगे? देयर आर टू सॉर्ट ऑफ टैरो कार्ड्स। वन इज राइडर वेट, द अदर वन इज ओशोजन। ठीक है? दो तरीके के टैरो कार्ड्स होते हैं, राइडर वेट एंड ओशोजन। हम कौन से पढ़ेंगे? वील बी लर्निंग राइडर वेट टैरो कार्ड्स। हम राइडर वेट पढ़ेंगे। राइडर वेट टैरो डेक जो है ये आपको बहुत इजीली Amazon पे मिल जाएगा। आई थिंक टीम ने कई दफा उसकी डिटेल्स शेयर करी हैं, फिर से ऋषि जी ने शेयर कर दी हैं। एनीबडी कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर, इट हैज नथिंग टू डू विद अस। ये वही डेक है जो मैं खुद यूज करती हूँ। आई नो इट इज वेरी गुड, दैट्स द रीजन आई रिकमेंड दिस। ठीक है? इसके कलर्स एंड एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, यू कैन गो अहेड। आई टेल यू द प्राइस ऑफ द डेक इज समवेयर अराउंड बिटवीन 700 to 900, वैरी होता रहता है, तो आप लोग इसको यहाँ से ले सकते हैं। अब बात यह है कि हमें जब हम I can try using English, but I think most of us would be comfortable learning it in Hindi. मुझे ऐसा लगता है। So, हिंदी रखेंगे। कारण बहुत बड़ा है इसके पीछे। Always people come up and tell me कि मैम आप हिंदी बोलते हो तो हमें इजी हो जाता है। तो I would try, but not very sure, because जो है ये फ्लो में जाएगा। तो let's see कि how I can manage हिंदी से। There are a lot of people who prefer हिंदी, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। चलिए, नाउ मैंने आपको ये बताया कि डिवाइन हमारी मदद करते हैं, इसीलिए हमारे कार्ड्स बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा सूत्र बता रही हूँ, इंटेंशंस। इंटेंशंस जो एक टैरो रीडर की होती है वो बहुत मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शंस। इंटेंशंस नीड टू बी वेरी वेरी प्योर। हमारा जो भाव होना चाहिए ना, वो मदद का होना चाहिए। ठीक है? वी आर सपोज टू हेल्प पीपल। हम कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग बात है ना? वी आर सपोज टू हेल्प पीपल। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ इसी में। जो मेरे गुरुजी हैं वो ये बात कहते हैं कि ये विद्या एक ऐसी विद्या है जो सेवा भाव से करी जाती है। और हमारा जो पात्र होता है ना, तो वर्षा होती है तो वो पात्र भर जाता है, अगर वर्षा नहीं हुई तो पात्र नहीं भरता है। तो ये ईश्वर की मर्जी है कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, मगर हमारा भाव कैसा होना चाहिए? हमारा भाव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वी नीड टू हैव प्योर इंटेंशंस व्हेन इट कम्स टू रीडिंग्स। हमारी इंटेंशन बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। नो मैनिपुलेशन, नथिंग, एवरीथिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। बिकॉज जो कार्ड कह रहा है, बस हमारा काम क्या है? सिंस वी आर काउंसलर्स, वी आर हीलर्स। हम लोग काउंसलर्स हैं, हम लोग हीलर्स हैं। हम वो लोग हैं जो दूसरों की मदद करने बैठे हैं। तो हमारी ना, हमारे लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, HOPE, होप। दिस होप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यू नो बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि ये होप जो है ना, वो सामने वाले को आगे बढ़ा सकती है। और जहां होप खत्म हो जाएगी वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें पता भी है कि चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक है, स्टिल वी कैन नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे एनसीआर ही ऐसा हो जाएगा। नो नो नो, प्लीज होल्ड ऑन। राइट? क्योंकि हमारी जो वाणी है ना, आधा हीलिंग उसी से हो जाती है। वट एवर वी से, आधी से ज्यादा हीलिंग हम बोल के कर देते हैं। ठीक है? So these are certain things that a tarot reader, an astrologer should know when it comes to readings. हर एस्ट्रोलॉजर को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। हमारे अंदर जो है हमारा जो तरीका है वो सामने वाले को एक होप देने का होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने का होना चाहिए, उसकी मदद का होना चाहिए। राइट? सो दिस इज व्हाट
helps us in becoming a good tarot reader. ये सब चीजें हमारी बहुत मदद करती हैं जब टैरो रीडिंग की बात आती है, बहुत मदद करती हैं, बिलीव। तो आज इस क्लास में, जैसे मैंने आपको बताया, हम राइडर वेट का टैरो डेक पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ना ही सिर्फ कार्ड्स पढ़ाऊंगी, मैं आपको कार्ड से एग्जैक्टली कनेक्ट करना बताऊंगी, हाउ यू विल कनेक्ट विद द कार्ड सो दैट आपको कार्ड्स लर्न ना करने पड़े। ठीक है। और आपको एक बात पूछती हूँ, आई कैनॉट एक्चुअली ब्लॉक दी चैटिंग। उसका रीजन है कि वो फिर मुझे लगता है कि वन वे हो गया, सिर्फ इतना है ना। तो आई थिंक कि चैट ऑन रखते हैं, रेलिवेंट चैट करते रहिए तो अच्छा भी लगेगा। माई क्वेश्चन टू एवरी वन इज, जितने लोग ऑलरेडी टैरो रीडिंग करते हैं, आई नो हम लोगों में से कई लोग हैं जो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, पहले से कर रहे होंगे, प्रोफेशनल्स भी होंगे। आई जस्ट वॉन्ट वन टू नो वन थिंग फ्रॉम यू। ये हालांकि ये जवाब आप भी देख पाएंगे, दे पाएंगे मेरे को। आपने एक कार्ड निकाला, आपने रीडिंग करते हुए कार्ड्स निकाले। कार्ड्स निकालने के बाद आपके मन में एक थॉट आया कि यार ये कार्ड क्या कह रहा है, मेरे को ना समझ नहीं आया। नाउ व्हाट यू विल डू, what you will do, you will straight away, because you have to give an answer to your client, you will straight away open your Google or your notes, right? This is what you will do. आप notes खोलोगे, Google खोलोगे, ऐसे ही होगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, वहां से पढ़ोगे एंड यू विल से नहीं नहीं यार ये कार्ड ये कहता है, राइट? सो इफ I just want to know from you, how many of us actually feel this? Is this a right way? क्या ये बिल्कुल सही तरीका है रीडिंग करने का? यस और नो? नो, राधिका जी कहती है नो। ओके, पारू जी कह रही है नो, संगीता जी भी कह रही है नो, वर्षा जी भी कह रही है नो, हिमांशी जी, वेरी नाइस, ग्रेट, वेरी नाइस कोमल जी, परफेक्ट। यू हैव टू टेक आउट अनदर कार्ड टू गेट द क्लैरिटी। ओके, डोंट नो। आपको एक बात बताते हैं, टैरो रीडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग द कार्ड विद योर इंट्यूशंस। आपको कार्ड पढ़ना है अपनी इंट्यूशंस के साथ इंक्लाइन करके। आपने क्या किया, आपका ध्यान चला गया, अरे भाई इस कार्ड का मतलब क्या है, ढूंढो फटाफट ढूंढो, मेरा तो सामने क्लाइंट बैठा है, राइट? तो क्या करोगे आप, इफ यू आर यूजिंग गूगल, इफ यू आर यूजिंग योर नोट्स, व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट बी एबल टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। यस और नो? आप इंट्यूशन सुन पाओगे अगर हम नोट्स पढ़ने बैठ जाएंगे तो? No. हम कभी भी अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन पाए। अगर हमें इंट्यूशंस को सुनना है तो हमें सबसे पहली बात, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें कोई नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें कहीं से आंसर्स नहीं ढूंढने हैं। जो दिल की आवाज है ना, सिर्फ उसको सुनना है और बोलना है। उसके लिए हमारा कनेक्शन हमारे कार्ड से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यस और नो? ठीक बात है। अगर हमारा कनेक्शन हमारे कार्ड्स के साथ स्ट्रांग है, आप विश्वास कीजिएगा, आपको पूरी लाइफ आप टैरो रीडिंग कीजिएगा, आपको कहीं से किसी की मदद की जरूरत है। you'll never feel like asking someone ये कार्ड क्या कहता है। Listen to your inner voice when it comes to reading. हर किसी के लिए सबसे जरूरी बात है अपनी अंदर की आवाज सुनना जब रीडिंग की बात होती है। अब बात आती है इंट्यूशंस, तो कैसे होती है? क्या सबको इंट्यूशंस होती है? होती है, सबको इंट्यूशंस होती है, हर किसी को इंट्यूशंस होती है। बट कई बार हम उनको सुन नहीं पाते, हम इग्नोर कर देते हैं, हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हमें लगता है कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, राइट? तो ये जो आर्ट है टैरो रीडिंग की, ये आपको नेचुरली आपकी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करेंगे। ये नेचुरली आपको कार्ड्स पढ़ने, आप नेचुरली पढ़ोगे, मतलब आपको लर्न नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ओनली यू विल सी द कार्ड एंड यू विल स्पीक योर हार्ट आउट। दैट इज व्हाट टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट। ये है टैरो रीडिंग, करेक्ट? तो आज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग। जिसको लग रहा है उसको इंट्यूशंस नहीं होती है, उनको भी होती है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, है ना? Now, I told you we'll be learning
बिल्कुल इंक्लाइन होना पड़ता है इंट्यूशन से, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो अपने आप हो जाता है, दैट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। कैसे होगा, क्या होगा, ये आप जब पढ़ते जाओगे ना तब होगा, जब आप कनेक्ट करोगे कार्ड से तब होगा। आप देखना अपने आप आपके अंदर से आवाज आएगी, आपको खुद पता है कि मुझे क्या बोलना है, कोई गाइड नहीं करता, अपने आप जब जो टैरो रीडर होता है ना उसके मन से खुद आवाज आती है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। सो दिस इज अ राइडर वेट टैरो डेक, जो डेक मैंने आपको रिकमेंड किया है। आप लोगों के पास अपने डेक हो सकते हैं, आई डोंट माइंड, यू कैन यूज एनी डेक इफ यू हैव। सो दिस इज अ राइडर वेट बेसिक टैरो डेक दैट आई एम यूजिंग। मैं इसी डेक को यूज कर रही हूँ। आई हैव टू डेक, वन फॉर टीचिंग, द वन फॉर माई पर्सनल यूज, जो मैं जिससे रीडिंग्स करती हूँ। ठीक है, नाउ ये जो डेक है ना, इट इज अ वेरी पावरफुल डेक। जिनके पास है वो इसमें उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो मंगा ले। और आप सच में विश्वास कीजिएगा, ये जो आप 700-800-900 रुपए खर्च करेंगे, इट इज वर्थ स्पेंडिंग। आप खुद कहोगे अरे मैडम ये तो जादू की तरह, अभी किसी ने देखा ना मैजिक लग रहा है, तो मैजिक की तरह ही काम करते हैं। इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये जो कार्ड्स हैं, दीज आर राइडर वेट टैरो डेक। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो 78 होते हैं। ठीक है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन दिस डेक आर 78। इन कार्ड्स की मैं बात करूं तो दे आर वेरी पावरफुल, और जैसे मैंने आपको बताया इन कार्ड्स में होती है एनर्जी, तो दे वर्क विद एनर्जी। आप कार्ड्स लेंगे, कार्ड्स लेने के बाद यू कैन टेक एनी क्लॉथ, इस तरीके का कोई पाउच ले सकते हैं, लाइक आई हैव रैप्ड द अनदर डेक इन दिस क्लॉथ। आप क्लॉथ ले सकते हो, कोई भी अच्छे रंग का कपड़ा आप ले लो, और उनके अंदर आप इन कार्ड्स को रखो। वाई, हम सब लोगों ने कभी कभी वो किया होगा, मंत्र जाप करते हैं तो माला यूज करते हैं, माला में भी एनर्जी होती है, उसके बाद हम उन्हें कपड़े में रखते हैं, गुत्थी होती है ना उसमें रख देते हैं। एनर्जी, कपड़ा क्या करता है ना, तो अननेसेसरीली किसी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने देता, कंस्ट्रेन रखता है। तो वो एनर्जी क्या करती है, वो उसके अंदर रहती है। तो आपने क्या किया, यू आर गोइंग टू चार्ज योर कार्ड्स, आप अपने कार्ड्स को चार्ज करोगे, और इनकी एनर्जी किसके साथ आपको इंक्लाइन करनी है, आपके साथ और डिवाइन के साथ। हु इज हेल्पिंग यू, डिवाइन इज हेल्पिंग यू, राइट। तो आपके कार्ड्स कहाँ से चार्ज होंगे, किन से इंक्लाइन होंगे, आपकी एनर्जी से और डिवाइन एनर्जी से। आपको ये प्रोसेस करना है, जिससे कि आप सबसे पहले क्या करोगे, यू विल टेक योर कार्ड्स, देन व्हाट यू विल डू, यू विल शफल योर कार्ड्स। आप अपने कार्ड्स को शफल करोगे। शफल क्यों करते हैं, वी सर्कुलेट द एनर्जीज इन द कार्ड्स। ठीक है, हमने कार्ड्स को सीधे सीधे शफल किया, और ये हमारे हो गए कार्ड शफल। जब हमारे कार्ड शफल हो जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइक हमने कार्ड्स को शफल कर दिया, हर किसी का अपना तरीका, यू कैन शफल इट द वे यू वांट। आपको जिस तरीके से भी कार्ड्स अपने शफल करने हैं आप ऐसे शफल कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल कीप योर कार्ड्स ऑन योर लेफ्ट हैंड। आप अपने लेफ्ट हैंड पे अपने कार्ड्स को रखोगे, राइट हैंड को थोड़ा सा स्पेस देके इस तरीके से रखोगे, एंड यू विल क्लोज योर आईज। आप अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को याद करोगे, उनका स्मरण करोगे, और जिस रूप में आप भगवान को देखते हो उनका नाम जाप करो, उनका मंत्र जाप करो। ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। दिस इज हाउ यू चार्ज योर कार्ड्स। इस तरीके से आप अपने कार्ड्स को डिवाइन से कनेक्ट करते हो। इसके अलावा जब आप पूजा करते हो, आप धूप दिखाओ, दीप दिखाओ अपने कार्ड्स पर, बड़ी पावरफुल है, बहुत एनर्जी है, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, अब बात ये आती है कौन सा मंत्र जाप करना है। तो हमें कोई नहीं सिखाता कि कौन से भगवान पे विश्वास करना है। वो भगवान जो आपको लगता है कि जो हमेशा आपके साथ है, आप उनका नाम जाप करो। कोई तो है ना, कोई एनर्जी तो है ना जो हमारे आसपास है, जो हमारी मदद करती है। बस जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, जिस रूप में आप उनका उनका उनको महसूस करते हैं, बस उसी रूप में आप उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपको जो है, जो मैं कह रही हूँ कि नहीं अगर आपको इन्हीं का नाम लेना है, या आप जो है यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप यही बोलिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज आवर सोल जर्नी, ये हमारी सोल जर्नी है। तो हमारे अपने सोल कनेक्शन है, तो जो आपको महसूस होता है वो आप करिए, जहां से आपको एक कनेक्शन महसूस होता है वहां से करिए। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये है, जहां आपको जिस रूप में आपको ईश्वर से कनेक्टेड आप महसूस करते हैं, आपको सिर्फ उनका नाम जाप करना है। ठीक है,
चार्जिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू टेक योर कार्ड्स ऑन योर लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा स्पेस देके राइट हैंड ऊपर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे. आपको सिर्फ ईश्वर को याद करना है. कोशिश कीजिएगा कि कभी भी जो मंत्र, जो जिस रूप में आप भगवान को याद करते हैं, उसको कभी चेंज ना करें. सेम रखिए हमेशा. बहुत मजा आएगा आपको, बहुत हेल्प मिलेगी. और विश्वास कीजिए, हर बार आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. तो ऐसे करके हम इनको करते हैं. ठीक है. नाउ अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, मैंने एक बात आज आपको मैं बताऊंगी. आपने पहले हमने चार्जिंग प्रोसेस समझ लिया. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी आर कीपिंग दीस चार्ज आफ्टर चार्जिंग बैक इन आवर क्लॉथ. हम वापस इन्हें अपने क्लॉथ में रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू पुट देम बैक, वापस रखेंगे. ठीक है. ऐसे करके हमने अपना रख दिया. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. वन थिंग जो आपका विश्वास टैरोस में 100 गुना बढ़ा देगी. बताओ, यू वांट टू नो व्हाट इज दैट वन थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कैसे हमारा ट्रस्ट जो है कार्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? पवन जी का क्या क्वेश्चन है? सृष्टि जी पूछेगा, है ना? जस्ट चेक इट आउट व्हाट क्वेश्चन ही आस्क्ड. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. बाय द कार्ड्स फॉर योरसेल्फ. अपने लिए पहले तो कार्ड्स लीजिए, उसके बाद अपने लिए कार्ड्स निकालना शुरू कीजिए. ठीक है. अपने बारे में क्वेश्चंस पूछिए और कोशिश कीजिए रेगुलर बेसिस पे आप कार्ड से अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड आप अपने लिए कार्ड्स निकालिए. जब आपके अपने आंसर्स करेक्ट आएंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि आपकी हर बात का जवाब जो है कार्ड्स देते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा ये कितने पावरफुल. बिलीव मी, दैट विल चेंज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. इतना मजा आएगा ना आपको. आपको सच में लगेगा कि वाओ, इट वर्क्स लाइक मैजिक. एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. बस एक बात का ध्यान रखिएगा, विश्वास पूरा रखिएगा. डोंट डाउट योर कार्ड्स एवर. आपका डाउट हुआ नहीं और कार्ड जो है आपके काम का जवाब नहीं देंगे. पवन जी दोबारा क्वेश्चन दीजिए. स्टॉप राइटिंग लाइक दिस. आपके क्वेश्चन को अगर आपको पूछना है तो दोबारा क्वेश्चन लिखिए. इतने क्वेश्चन इतने उसमें याद नहीं रहता. प्रिया जी, यू डोंट हैव टू बाय द बोर्ड डियर, ओनली कार्ड्स आर सफिशिएंट. है ना? सिर्फ कार्ड्स आप लोग दीजिए, बोर्ड की जरूरत नहीं. सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि पहली चीज विश्वास और दूसरी चीज आप अपने लिए गाइडेंस लो. टेक गाइडेंस फॉर योरसेल्फ. You will come to know how beautifully they work. Brilliant. आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों के बारे में कार्ड से पूछ सकते हैं. ठीक है. छोटी छोटी चीजों के बारे में आप कार्ड से गाइडेंस ले सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ दे वर्क. मैं एस्ट्रोटॉक पे नहीं हूँ डियर. Someone said we have to sleep while keeping the cards under. No, ma'am, does Indian astrology card works with tarots? Yes, they do work. No, 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 they do work. They do work. Right? So now we are going to start this journey of learning tarots. इसके बाद हम इस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं. आइए टैरो स्टार्ट करते हैं और टैरोस को सीखते हैं. क्या क्या हमें करने की जरूरत है ये मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ. आप रोज अपने कार्ड्स को मंत्रित कीजिए. आप ईश्वर से कनेक्ट कीजिए. अपनी एनर्जीज को ईश्वर से कनेक्ट कीजिए. आप कार्ड्स के साथ अपने लिए गाइडेंस लीजिए, क्योंकि जब आपके आंसर्स ठीक आएंगे ना, तब आप दूसरों को कहोगे कि हाँ मैं बता सकती हूँ. विश्वास हो जाता है ना. तो विश्वास तभी होता है जब हम अपने लिए करते हैं. बिलीव मी, हम भी जो है ना, जब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं ना, हम फर्स्ट वीक में सबको सिर्फ इतना ही बोलते हैं, जब तक आपको कार्ड्स नहीं आते आप अपने लिए गाइडेंस लेना शुरू करिए. ठीक है. आप गाइडेंस लेना शुरू कीजिए, अपने बारे में सवाल पूछना शुरू कीजिए. आपको समझ आने लगेगा कि आपके कार्ड्स जो है सही जवाब दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. ठीक है. क्लियर है यहां तक? इंट्यूशन सब वर्क करती हैं. आई जस्ट टेल यू हाउ. और अपने लिए तो गाइडेंस ही बहुत है डियर, है ना. आइए समझते हैं.
पहली चीज तो कार्ड्स जो है इनका जर्नी क्या है, कहाँ से ये कार्ड्स आए हैं। जैसे अभी किसी ने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम इनको कैसे जोड़ के कर सकते हैं, क्या इसमें कोई रेलेवेंस है या नहीं है। आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, आपको ये सब चीजें मैं क्लियर करते हुए चलूं। सबसे पहली चीज ये है कि टैरोस कहाँ से ओरिजिनेट हुए और कैसे जो है इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो टैरोस ना एक गेम खेला जाता था तरोची, जो टैरोस के थ्रू खेला जाता था। पीपल वर नॉट नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टैरोस अर्लियर। फिर एक फ्रेंच ऑकलिस्ट थे, उन्होंने इनके बारे में एक पूरा स्पिरिचुअल गाइड लिखा पर्सनल ग्रोथ के लिए कि आप कैसे जो है अपनी ग्रोथ कर सकते हो, अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो और ये कार्ड्स आपकी मदद कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ टैरोस केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस तरीके से टैरोस जो है एग्जिस्टेंस में आए और टैरोस ने लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए। अब कैसे चेंजेस आते हैं आइए समझ लेते हैं कि हमारी लाइफ में टैरोस से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको मैं ये बताऊंगी कि टैरोस जो है ये इतने पावरफुल है, दे आर सच अ पावरफुल टूल, जो सबसे पहली चीज आपको ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैरोस जो है वो आपको ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। क्यों? हमने किसका नाम लेके कार्ड निकाला था? भगवान का। हमने किसको याद करके कार्ड निकाला था? ईश्वर को। जब पहले दिन आपका प्रिडिक्शन ठीक आता है, दूसरे दिन आपका प्रिडिक्शन ठीक आता है, तीसरे दिन आपका प्रिडिक्शन ठीक आता है, आपको नेचुरली समझ आ जाता है कि कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, यस और नो। और जब आपको ये समझ आ जाएगा कि कोई है एनर्जी जो आपकी मदद कर रही है, आपको नेचुरली आपको स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी ग्रोथ होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन इज विद यू, divine is helping you. So this is how tarots make the first most important difference in our life. ऐसे सबसे पहले टैरोस हमें एनलाइटन करते हैं, उसके बाद हम अपने लिए गाइडेंस लेते हैं। इट हेल्प्स अस इन सेल्फ डिस्कवरी। जो मैंने बोला था ना, ऑल ऑफ अस हैव अ सोल जर्नी, हम सभी की एक सोल जर्नी है। टैरोस उसमें हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ लाना, हमें पल पल में गाइड करना। वी कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ टैरोस एंड जस्ट मूव अहेड, चार्ज अहेड, आगे बढ़ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और क्या करते हैं? टैरोस हमें एम्पावर करते हैं। टैरोस के थ्रू हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, टैरोस के थ्रू हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। दे आर वेरी सिंपल और वेरी सिंपल कंसेप्ट दैट एक्चुअली कनेक्ट्स यू। ये आपको कनेक्ट करते हैं आपके अंदर जो नॉलेज है उसके साथ, आपकी इंट्यूशंस के साथ, डिवाइन के साथ और एनर्जीज के साथ। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इट एक्चुअली गिव्स यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। आपका जो आपका अपना एक जर्नी है ना, कि मैं कौन हूँ, क्या एग्जिस्टेंस है मेरा, आपको समझ आ जाएगा। व्हेन पीपल विल कनेक्ट विद यू, दे विल टेक गाइडेंस फ्रॉम यू, बिलीव मी, सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। व्हाई? इट एक्चुअली चेंजेस एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू। इट चेंजेस द वे पीपल लुक एट यू, इट चेंजेस द वे यू लुक एट योरसेल्फ एंड डिवाइन। ये आपको अपने आप एक लेवल पर ये समझने पे मजबूर कर देता है कि आप सच में, आई ऑलवेज फील दिस व्हाइल बीइंग इनटू दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, डू आई रियली फील कि मैं ऐसा कर सकती थी? मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसा इतना काम कर सकती हूँ, बट ईश्वर ने मुझे मदद करी और मैं ये कर रही हूँ, उन्हीं की आज्ञा है तभी तक कर रही हूँ। जिस दिन आज्ञा खत्म उस दिन काम खत्म, चैप्टर ओवर, सिंपल। तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके साथ एनर्जीज हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप ये कर रहे हो, राइट? देन व्हाट इज द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग? एक्चुअली में टैरो रीडिंग का आर्ट है क्या? तो अभी हमने बात करी थी ना, टैरो रीडिंग के लिए हम कार्ड्स को पढ़ते हैं और कार्ड्स के साथ इंट्यूशंस को सुनते हैं। तो कार्ड्स को पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि कार्ड को लेने के बाद हम उसकी थ्योरी पढ़ने बैठ जाते हैं या हम बुक्स खोल के बैठ जाते हैं। कार्ड को पढ़ने के मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए ये कार्ड क्या कहता है। when you will come to know what this card says, immediately you will get an answer कि ये आपको वहां पर तुरंत विद, मतलब मैं शायद कुछ मिनट भी बोलूं तो वो बहुत ज्यादा है। इट टेक्स
few seconds to get the answers when you open the cards. आप cards खोलते ही आप सटपट बोल सकते हो कि ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, right? So this is how it works. Then comes the overview of the tarot deck. ये बड़ा important है. What is the overview of this deck? इन deck का overview exactly है क्या? आइए समझते हैं. सबसे पहली चीज, as I told you, there are total 78 cards in Rider-Waite tarot deck. Rider-Waite tarot deck में total number of cards है 78. इसमें से मेजर आर्काना के हैं 22 कार्ड्स, 22 कार्ड्स, और माइनर आर्काना के हैं 56 कार्ड्स. ठीक है. तो ये मेजर आर्काना के जो 22 कार्ड्स हैं, आर्काना का क्या मतलब है और ये कार्ड्स क्या हैं, कैसे हम इनको पढ़ते हैं, आइए समझेंगे. इन 78 कार्ड्स को दो भाग में डिवाइड किया गया. पहला भाग था मेजर आर्काना और दूसरा भाग है माइनर आर्काना. आर्काना का मतलब है मिस्ट्री. मिस्ट्री का मतलब है वो चीजें जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. जैसे छोटी छोटी चीजें समझते हैं. ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में इंसान को नहीं पता? क्या उसे पता है उसका जन्म कहाँ होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? क्या कोई बता सकता है कि उसकी शादी किस वर्ष में, किस महीने में होगी? दीज आर द मिस्ट्रीज, मेजर मिस्ट्रीज ऑफ आवर लाइफ. हमारी जिंदगी की मेजर मिस्ट्रीज, बड़े रहस्य. और ये 22 कार्ड हमारी मदद करते हैं कि ताकि हम अपनी लाइफ की मेजर मिस्ट्रीज के बारे में गाइडेंस ले सकें. राइट. ये मेजर मिस्ट्रीज बताती हैं, ये मेजर आर्काना के 22 कार्ड्स हमें बताते हैं हमारी पर्सनालिटी के बारे में, हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में. कहने का मतलब ये है कि कार्ड्स को हमेशा, मेजर आर्काना के कार्ड्स को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए. क्लियर है? These cards are always given priority. और इनको हम देखते हैं स्पेस. ठीक है. फिर आते हैं 56 कार्ड्स माइनर आर्काना के, 56 कार्ड्स ऑफ माइनर आर्काना. ये जो 56 कार्ड्स हैं माइनर आर्काना के, ये हमारी लाइफ के डे टू डे इवेंट्स की बात करते हैं. हमारी डे टू डे इवेंट्स में, डे टू डे लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं या हमारी जो सिचुएशन होती है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, फिनेंसेस कैसे होंगे, इमोशंस कैसे होंगे, ये सब चीजें हमें इन 56 कार्ड से पता चलती है. We get to know about these things from these 56 cards. Now, when we talk about these 56 cards, they are again divided into 4 parts. ये 56 cards फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. तो 56 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट में 14-14 कार्ड्स है, 14 कार्ड्स ईच. ठीक है. मैं अभी आपको उतना ही बता रही हूँ जितना आप समझ लेंगे तो आप रीडिंग कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना है. आपको ये समझ आ जाएगा कि टैरो रीडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए और आप कितना कनेक्ट कर सकते हो. ऑल दिस आई एम एक्सप्लेनिंग. अब बात आती है कि 14-14 कार्ड्स जो हैं, जिसको हम 56 माइनर आर्काना के कार्ड्स बोल रहे हैं, तो ये कार्ड्स हम कैसे देखते हैं और ये कार्ड्स जो है ये कैसे बात करते हैं. पहली बात तो ये है, ये कार्ड्स को हम किस तरीके से देखते हैं. ये जो 56 कार्ड्स हैं, ये हमें लाइफ की माइनर जो हमारे इवेंट्स हैं, या आप कह लीजिए हमारी डे टू डे लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसकी बात कर रहे हैं. राइट. तो अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे 4 ये सूट्स हैं. पहला सूट है पेंटिकल्स. पेंटिकल्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे देखा जाता है, आइए सबसे पहले तो ये समझते हैं. तो पेंटिकल्स क्या होते हैं? पेंटिकल्स होते हैं अर्थ एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट मतलब वो चीजें जो कि स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है. अर्थ कैसी होती है? सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड स्टेबल. राइट.
तो वो चीजें जो कि हमारे को आगे जब हम बढ़ते हैं, जो वो चीजें जो स्टेबल रहेंगी हमारे साथ। तो क्या चीज स्टेबल रहती है? हमारे मटेरियलिस्टिक पोजीशंस। हम घर खरीदते हैं, हमारी जो हम जो अपने लिए पोजेस कर रहे हैं चीजें, हम क्यों करते हैं? हम घर खरीदते हैं, हम क्यों खरीदते हैं? कि आगे जाके ये चीजें हमारे बच्चों के काम आएंगी। हम एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये काम करते हैं। तो ये जो पेंटिकल्स हैं, इनको हम देखते हैं अर्थ एलिमेंट से, पृथ्वी तत्व से। और इनका मतलब ये है कि ये बात करेंगे हमारे फिनेंसेस के बारे में, ये बात करेंगे हमारे मटेरियलिस्टिक पोजेशंस के बारे में, हमारी वेल्थ के बारे में। हम जो जोड़ रहे हैं, जो हमने घर खरीदा, ये सब चीजें हम कहाँ से देख रहे हैं? विल बी सीइंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अर्थ एलिमेंट, दैट इज पेंटिकल्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पेंटिकल्स के कार्ड्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, इनको कैसे पढ़ना चाहिए और इनको कैसे आप सीखेंगे। तो हम कल जब बात करेंगे इन सब के बारे में दोबारा, आई बी शोइंग यू माइनर आर्काना टुमारो। आज मैं जो आपको दिखाऊंगी वो है मेजर आर्काना, राइट? फिर आते हैं कप्स। कप्स क्या है? कप्स के अंदर देखिए, एक कप है, कप के अंदर हम पानी भर सकते हैं। तो ये तरीका होता है रिमेम्बर करने का, याद करने का, ठीक है? तो कप के अंदर हम पानी भरते हैं और इसीलिए कप्स को हम जोड़ते हैं वाटर एलिमेंट से। वाटर कैसा होता है? फ्लेक्सिबल, जैसा डालो वैसी शेप ले लेता है, राइट? तो वाटर एलिमेंट मतलब वो चीज जो बह रही है। हमारे इमोशंस क्या करते हैं? बहते हैं। हमारे आंसू क्या करते हैं? बहते हैं। तो हम कप्स को किससे रिलेट करते हैं? वाटर एलिमेंट से। और वो क्या बताता है? कप्स बताते हैं हमारे इमोशंस को, हमारे बॉन्ड्स को, हमारे रिलेशनशिप्स को। तो जब हमें ये देखना हो कि इमोशनल सिचुएशन किसी की जाननी है, तो कप्स उसमें हमारी मदद करते हैं, राइट? देन तीसरा जो हमारा एलिमेंट है, या तीसरा जो हमारा सूट है, वो है वैंड्स। वैंड्स जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वैंड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फायर एलिमेंट को। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि कैसे हम इनको बोल रहे हैं। देखिए, वैंड जो है ना, वो एक लकड़ी है, और लकड़ी से क्या लगती है? आग, राइट? लकड़ी से आग लगती है, तो इसको हम किससे रिलेट करते हैं? फायर एलिमेंट से रिलेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फायर एलिमेंट मतलब हमारे को आगे बढ़ना है लाइफ में, तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? फायर, हमारी इच्छा, है ना? एक कमांडर होता है तो उसके अंदर क्या होती है? आग होती है, वो फायर होती है कि उसको जाना है और ये काम करके आना है। तो ये जो वैंड्स है, इसको हम फायर एलिमेंट से जोड़ते हैं। और फायर एलिमेंट बात करता है हमारे करियर की, हमारी ग्रोथ की और हमारी डेवलपमेंट की। तो सीधे सीधे कहने की मतलब ये है कि ये बात करेंगे भाई, अगर इंसान की इच्छा होगी तो वो आगे बढ़ेगा, करियर में ग्रो करेगा, और उसकी ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी। उसके बाद आते हैं सॉर्ड्स। सॉर्ड्स, आपको अगर सॉर्ड्स याद करने हो तो एक चीज समझ लीजिए, सबने मूवीज देखी हैं, और मूवीज में क्या होता है? मूवीज में आपने कई दफा देखा होगा कि हवा में तलवार चलाई जाती है तो आवाज आती है। हवा में तलवार चलती है तो आवाज आती है। तो सॉर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं एयर एलिमेंट या विंड एलिमेंट। इसका एक और उदाहरण आप समझ लीजिए। आप अपने रूम में फैन ऑफ कर दीजिए, देखिएगा बिल्कुल शांति हो जाएगी। आप फैन ऑन करेंगे तो आवाज आने लगेगी। तो हवा को कौन काट रहा है? तलवार। तो सॉर्ड्स क्या बताते हैं? सॉर्ड्स बताते हैं एयर एलिमेंट, सॉर्ड्स बताते हैं विंड एलिमेंट को, ठीक है? तो सॉर्ड्स क्या बताएंगे? हमारी सोच, हमारे डिसीजंस को, हमारी सोच कैसी है, हमारे निर्णय कैसे हैं, और हमारे एक्शंस कैसे हैं, ये कौन बता रहा है? ये इसके बारे में बात कर रहे हैं सॉर्ड्स। और ये चारों एलिमेंट्स किसमें मिक्स हो रहे हैं? देखिए, ये छोटे छोटे जो काम हम करते हैं, हमारा काम क्या है? हम पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए, हम हमारी लाइफ में इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमारी लाइफ में जो है हमारे फिनेंसेस हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, उसके बाद हमारी करियर है, हमारी डेवलपमेंट है, हमारी थॉट्स हैं। ये सब चीजें मिलकर क्या दे रहे हैं हमें? ये सब चीजें मिलकर हमारी लाइफ के निर्णय करते हैं, जिसको हम स्पेस एलिमेंट देखते हैं। स्पेस एलिमेंट के अंदर ये सब आता है।
राइट? तो हमारी लाइफ में ये छोटे छोटे जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, हम अपनी लाइफ में जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी लाइफ में आगे चलते हुए नए नए निर्णय करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, यही तो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिसाइड करते हैं। और हमारा जो प्रारब्ध है, जो हम कार्य कर रहे हैं, ये सब चीजें मिलकर हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिसाइड कर रहा है। तो ये सारे ही एलिमेंट्स आते हैं मेजर, इसीलिए उसको स्पेस एलिमेंट से देखा जाता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि भाई छोटी छोटी, एक बार मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में बात करूं तो ये रहे आपके 78 कार्ड्स। इन 78 कार्ड्स में 22 मेजर आर्काना के कार्ड्स को हमेशा प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को निर्धारित करते हैं, ये हमें गाइड करते हैं। और जो माइनर आर्काना है उनको हम क्यों रीड करते हैं, वो भी हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी फिनेंसेस के बारे में, हमारी इमोशनल ग्रोथ, हमारी इमोशंस के बारे में, हमारे करियर के बारे में, हमारे एक्शंस के बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? अभी एक क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम क्या हमें ये कार्ड्स अलग अलग पढ़ने चाहिए, मेजर के अलग, माइनर के अलग? तो नहीं, ये कार्ड्स एक ही साथ यूज होते हैं, कभी भी हम इनको डिवाइड करके नहीं पढ़ते। क्लियर है? पूरे के पूरे 78 कार्ड्स हम एक साथ लेते हैं और उसी से हम अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं, उसी से हम गाइडेंस लेते हैं। एक और बात मैं बताती हूँ, अभी किसी के मन में जरूर थॉट आएगा, जो लोग पहले से कर रहे हैं वो तो 100% इस बात को कहेंगे कि मैम स्टोरीज कैसे बनती हैं, टैरो रीडर तो बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाते हैं। तो स्टोरीज बनती नहीं है, अपने आप बनती है, दे आर नेचुरली फॉर्म्ड, वी जस्ट हैव टू रीड द कार्ड्स इंक्लाइनिंग विद आवर इंट्यूशंस, अपने आप ये सब कुछ होता चला जाता है। ठीक है? तो बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ड्स को समझना और उनसे कनेक्ट करना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी प्रिडिक्शंस अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल क्लियर अपने मन की आवाज से के साथ उसको पढ़ें। Two tarot readers will always have different answers. Why they can't have different answers? एक छोटी सी बात समझिएगा, एनर्जी से ये निर्णय किए जाते हैं। ठीक है? एनर्जीज। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, एक समझ, इस बात को सब समझेंगे आज, और क्योंकि ये बात मेरी बड़ी आजमाई हुई है इसलिए आपको समझा रही हूँ। आपको बताती हूँ, सुनिए। आप एक काम करिएगा, आप एक क्वेश्चन को पहले पूछिए, फिर अपने कार्ड्स रखिए, फिर आप दोबारा उस क्वेश्चन को पूछिए कार्ड से। ठीक है? नाउ यू चेक द एनर्जीज। ठीक है? सिर्फ इतनी सी बात समझना कि जब आपका विश्वास ईश्वर पे नहीं है या अपने कार्ड्स पे नहीं है, आप 10 बार सवाल का जवाब ले लो, आपको जवाब नहीं मिलेगा। जिसका विश्वास होगा उसका निर्णय पहली बार में हो जाए, इतनी बात याद रखिएगा। और आप टैरोस की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, आप इस चीज को कहीं से भी आजमा लीजिएगा। आपको एक सभी लोग इस चीज से परिचित हो नहीं है, आई डोंट नो, बट आई वांट टू टेल यू दिस एंड आई कोट दिस एग्जांपल एवरी टाइम इन माय वर्कशॉप्स। मैं बहुत बार इस एग्जांपल को कोट करती हूँ कि क्या होता है कि आपके पास हम सबको पता है, रामायण सब जानते हैं, श्री रामायण में आखिर में एक पेज दिया होता है जिसको प्रश्नावली करके होता है, जिसमें हम अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। है? पता है, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। वहां पर क्या होता है, ईश्वर को याद करके हाथ में एक पेन लीजिए और उस पेन को किसी भी खाने में अपना सवाल पूछ के रोक दीजिए। ठीक है? और उसके बाद कुछ कुछ खाने छोड़कर आप उसका एक दोहा बना लीजिए, और दोहा बनाने के बाद उसके पीछे उसके उत्तर दिए होते हैं। ऐसे ही होता है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जब आप उत्तर देखेंगे ना, तो आपको उस उत्तर में मिलेगा। आपने अगर प्रश्न पूछा, पहली बार में आपका आंसर आया कि जो है प्रश्न उत्तम, अति उत्तम है, कार्य जो है पूर्ण होगा। ठीक हो गया? फिर क्या हुआ, आपके मन में फिर से क्वेश्चन आया, यार पता नहीं क्या गड़बड़ है, एक बार फिर निकाल लेते हैं। तो वहां पर भी आपको जवाब अलग मिलेगा। जब आपने पहली दफा विश्वास नहीं किया तो दूसरी दफा एनर्जीज को आप कहाँ टेस्ट कर सकते हैं? हम टेस्ट कर सकते हैं एनर्जीज को। Who are we to test the universe? Now you have to understand everybody जो पहली बार
आपको जवाब मिलता है ना वही सच है। विश्वास करना सीखे। तभी तो मैंने कहा था टैरो रीडर का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने कार्ड पे शक है तो फिर कोई मदद नहीं कर सकता। हमारा खुद का ट्रस्ट अपने कार्ड्स के ऊपर होना बहुत बहुत जरूरी है। और सभी अपने कार्ड्स पे ट्रस्ट कीजिए। पहला कार्ड जो आपकी रीडिंग में आता है वो कार्ड आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है। वो कार्ड आपको प्रॉपरली बता रहा है कि ये काम आपको करना चाहिए, ये काम आप कीजिए। दैट्स इट। डाउट नहीं करना चाहिए कभी भी एनर्जीज के ऊपर, वरना दे विल नॉट आंसर। ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंट्यूशंस ऑफ द टैरो रीडर्स, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। कार्ड्स तो मैंने पहले ही बोला, सबसे पहले तो डिवाइन हेल्प कर रहे हैं कार्ड्स लाने में। रीडिंग करना हमारा काम है भाई। वहीं से कार्ड अगर हमारे को आ गया ही नहीं है, हम कितने भी कार्ड्स निकाल लें एक्यूरेट आएगा ही नहीं। क्लियर है? पढ़ना शुरू करें कार्ड्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न द कार्ड्स? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो गुड। चलिए शुरू करते हैं। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी सभी से। आप सभी लोग सिर्फ इतना सा काम कीजिएगा, जब मैं आपको कभी कार्ड सिखाऊंगी तो आप लोग सिर्फ कार्ड देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मत लिखिएगा कुछ भी। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, डोंट वरी। अभी आपके साथ नंबर शेयर हो जाएगा, आप उस नंबर पे मैसेज डालिएगा, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, बट डोंट राइट दैट। लिखिएगा मत। आप कार्ड से कनेक्ट कीजिए। आई जस्ट वांट टू नो हाउ वेल यू कैन कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे कितने कार्ड्स हैं, क्या है इसमें। हमारे को बस पीपल कार्ड, कोड कार्ड पढ़ना है, वो आपको कल माइनर आर्काना में पढ़ा। आइए पहले कार्ड से शुरू करेंगे। ये टैरो डेक का सबसे पहला कार्ड है फूल्स कार्ड। सबसे पहली बात, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्ड जो है ये मेजर आर्काना का कार्ड है या माइनर आर्काना का कार्ड है? देखिए, जिस कार्ड पे नंबर होगा और नाम होगा वो कार्ड होता है मेजर आर्काना। ठीक है। तो दिस कार्ड हैज अ नंबर एंड इट आल्सो हैज अ नेम। इस कार्ड में नंबर भी है और नाम भी है, तो ये कार्ड किसका हुआ? मेजर आर्काना का कार्ड। इस कार्ड को पढ़ते वक्त सिर्फ इतनी सी बातें जो मैं आपको कह रही हूँ, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आपको इस कार्ड की एनर्जी कैसी लग रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव? सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कार्ड्स को। पेशेंस रखिए। पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव, वेरी नाइस, ग्रेट, सो गुड, वेरी गुड, यस, दिस कार्ड इज अ पॉजिटिव, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। की एनर्जी आप बहुत आसानी से कैच करने लगेंगे। When you will keep looking at the cards, आपको ये एनर्जी समझ आने लगती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि येलो कलर का ब्राइट कार्ड है। येलो कलर मीन्स होप, हैप्पीनेस। हम इसे होप हैप्पीनेस से क्यों जोड़ रहे हैं? जब सुबह होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब सुबह होती है, सूरज उगता है, रोशनी होती है, तो एक नए दिन की शुरुआत होती है, एक नई बिगनिंग होती है, जिसमें होप्स होती है, हैप्पीनेस होती है, डिजायर्स होती है, पॉजिटिविटी होती है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये सूरज उग रहा है और यहाँ पर ये जो पीले रंग की रोशनी है ये होप को बता रही है, पॉजिटिविटी को बता रही है, ये एक नई शुरुआत को बता रही है। राइट। उसके अलावा ध्यान देते जाइए, मैं बोलती जा रही हूँ, आपको सिर्फ कार्ड पे देखना है। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप ही मुझे सब चीजें बताएंगे। ठीक है। जिसको पता है मत टाइप कीजिए, मुझे पता है आपको पता है। रीजन क्या है कि बाकी सबको कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इनके कपड़े देखिए। सबसे पहले इस व्यक्ति के कपड़ों पर ध्यान दीजिए। इनके कपड़े अगर आप देखोगे तो इनके कपड़े मैच्योरिटी को दर्शा रहे हैं। ऐसे लोग, मैच्योर लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। मैच्योर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? बड़े सोबर कपड़े पहनते हैं। सोबर कपड़े पहनते हैं ना, जितने मैच्योर लोग होते हैं वो उतने ही सोबर कपड़े पहनते हैं। तो ये कपड़ों का जो पैटर्न है ये बताता है कि ये व्यक्ति कैसे होंगे? इमैच्योर होंगे। ठीक है। कैसे व्यक्ति है ये? इमैच्योर है, क्योंकि कपड़े इनके इस तरीके के हैं। राइट। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इनके कपड़ों के ऊपर एक पैटर्न है, एक पैटर्न सा बना हुआ है सब कपड़ों पे। फ्लोरल पैटर्न बना है जो कि क्रिएटिविटी को दर्शाता है कि व्यक्ति कैसे हैं? क्रिएटिव। यहाँ पर ये सफेद रंग जो इनके कपड़ों में दर्शा रहा है ये बता रहा है कि ये व्यक्ति कैसे है? ये बड़े लॉयल व्यक्ति है। ठीक है। ये बहुत लॉयल व्यक्ति हैं, ये बहुत प्योर व्यक्ति हैं। जो काम करेंगे बड़ी लॉयल्टी, प्योरिटी से करेंगे।
उसके बाद इनके हाथ में एक स्टिक है और स्टिक के साथ एक पोटली है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों के पास सूटकेस होते थे नहीं, पोटली होती थी। तो पोटली में लोग कपड़े बंद करते थे और चल पड़ते थे, जहां जाना है अपने सब जरूरत का सामान लिया और चल दिए। तो ये पोटली भी यही बता रही है कि इन्होंने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए और ये चल रहे हैं ना, इज वॉकिंग, आगे बढ़ रहे हैं। इनके शूज देखिए, इनके शूज आप देखोगे तो येलो कलर के हैं, जो कि होप, हैप्पीनेस, सक्सेस को फिर बता रहे हैं। कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था पीला रंग, होप का रास्ता, हैप्पीनेस का रास्ता, पॉजिटिविटी का रास्ता। कपड़ों पे ये जो ऑरेंज रेड कलर है, ये भी पैशन और एक्शन टेकिंग को दर्शाता है। सिर के ऊपर फेदर है, ये ब्लेसिंग्स को दर्शा रहा है। पीछे ये जो माउंटेन्स दिख रही हैं, ये कैसी हैं, ये बर्फ वाली माउंटेन्स है, आइसी माउंटेन्स है, जो कि बताता है कि मुश्किलें आएंगी, सब कुछ बहुत आसान नहीं। और ये व्यक्ति कहाँ खड़े हैं, ये बिल्कुल क्लिफ के एज पे खड़े हैं, जो बता रहा है कि नई शुरुआत हो सकती है, एक नई बिगनिंग है। और यहाँ पर ये डॉग, डॉग कौन होता है, डॉग है इंसान का सबसे अच्छा मित्र, वो मित्र जो सबसे ज्यादा लॉयल है। तो ये डॉग बताता है लॉयल्टी को, वेल विशर को, ये बता रहा है, हमारे वेल विशर को दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है। और देख लीजिए, इनके हाथ में एक रोज है, जो कि बैलेंस और लव की बात कर रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स की बात कर रहा है। तो अब हम इस कार्ड को जब देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति को अगर हम समझ रहे हैं तो ये कैसे है, ही इज स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, जिसमें ये जो व्यक्ति है ये थोड़े से इमेच्योर है, इनोसेंट है, और ये इम्पल्सिव है, पैशनेट है। ये कार्ड ये भी कहता है कि सब कुछ बहुत आसान नहीं है, ये अपनी जर्नी पे चल रही है, मगर हर चीज बहुत आसान नहीं है। ये कार्ड ट्रैवल को बताता है, एडवेंचर को बताता है, फ्रेश आइडियाज को दर्शाता है। तो अगर मैं कुल मिला के कहूं तो ये वो व्यक्ति है जो पहली दफा घर से निकला है, अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठे करके और अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने चल दिया है, जिसे पल पल अपने वेल विशर की राय की जरूरत है। देखिए, ये डॉग इसको रोक रहा है कि आप ऊपर देख रहे हो, आगे चल रहे हो, गिर जाओगे। इनका ध्यान देखिए कहाँ है, इनका ध्यान है ऊपर। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये एक वो व्यक्ति है जो अपनी मौज में एक एडवेंचर पे निकल गए हैं, बिल्कुल केयरफ्री एटीट्यूड, एक बहुत अच्छा माहौल, बहुत हैप्पीनेस, सब कुछ। जैसे आप समझ लो, पहली बार 12th करके एक बच्चा जब अपने कॉलेज के लिए निकलता है और हॉस्टल में जाके रहता है, तो उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी, एडवेंचर, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर हिम टू एक्सप्लोर। बट क्या उसे किसी बड़े की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, उसको गाइडेंस की जरूरत है, उसको अपने वेल विशर्स की गाइडेंस की पल पल जरूरत है। ये कार्ड इसी चीज को दर्शाता है। पॉजिटिविटी है, होप है, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, एडवेंचर है, इनोसेंस है, इमेच्योरिटी है, पैशन है, और ये चल पड़ा है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, मगर इसका जो ये वेल विशर है इसको गाइड करता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि मैं अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, और क्या मुझे बिल्कुल वो बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए विदाउट एनी डाउट, और आप उसको क्या राय देंगे अगर ये कार्ड आता है तो, क्या गाइड करेंगे आप? ओके, यस, सो गुड। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि मुझे बिजनेस अपना शुरू कर लेना चाहिए, आप क्या बोलोगे, कर लेना चाहिए? यस, बट टेक एडवाइस, टेक अ हेल्प फ्रॉम अ लॉयल फ्रेंड। इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी हिज फैमिली मेंबर्स, यस और नो, कोई भी हो सकता है। लॉयल तो कोई भी है जो आपका वेल विशर है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू कुड कनेक्ट विद दिस कार्ड? कितने लोगों को ये कार्ड समझ आया, समझ आया या नहीं आया? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो गुड, थैंक यू। एक छोटी सी बात और बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि ये कार्ड अब आपको लर्न करना पड़ेगा? एनी टाइम यू थिंक ये कार्ड सामने आएगा और आपको कोई पीडीएफ, कुछ नोट्स खोल के देखने पड़ेंगे, लर्न करना पड़ेगा? दिस इज व्हाट द कनेक्शन इज ऑल अबाउट। यही तो कनेक्शन है, और है क्या? थैंक यू अर्चना जी।
You'll never have to learn this card. आपको कभी जरूरत नहीं। ये कार्ड देखते ही आपको याद आ जाएगा, अरे यार ये तो बिल्कुल आप कर सकते हो, मगर किसी की राय ले लो क्योंकि यहाँ पर डॉग है। और ये ना आपको ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा जैसे मैंने पढ़ाया, ऐसे नहीं पढ़ा जाता कार्ड। ये तो मैंने आपको समझाया है। आप पता है कैसे पढ़ोगे? आपके सामने कार्ड आएगा, आपके दिल से आवाज आएगी, आप सीधे बोलोगे भाई काम तुम शुरू कर लो, काम तो बहुत अच्छा जाएगा, मगर भाई किसी की राय ले लो, और जो जिसको इस काम की नॉलेज है उसकी राय ले लेना, या आपने किसी वेलविशर की राय लेके आगे बढ़ना। तुरंत आवाज आएगी आपके अंदर से। कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लेफ्ट राइट नहीं, कोई आपको, फिर आप कहोगे अरे मैम इंट्यूशंस कहाँ से आई, पता ही नहीं चला क्या निकल गया मुंह से। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कह लेते हैं उसके बाद हम सोचते हैं अरे हमने ये कहाँ से बोल दिया। ठीक है, बिल्कुल। गाइडेंस इसी को कहते हैं प्रीत जी। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे और बताइए। आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आपको क्या लगता है कि इस, ये अगर इसे इसकी पार्टनर ये कहे कि आप जो है आई वॉन्ट अ कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट कि आप जो है कमिटमेंट दे मुझे, एंड आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, क्या जवाब होगा इनका? येस और नो? नो। ओके, अर्चना जी कहती है नो। तब तो आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति सच में कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है अभी। इमेच्योर है ना? इसको कैसा रोमांस चाहिए? इसको बस मस्त मौला एटीट्यूड, केयर फ्री रोमांस भी, आप कोई टेंशन मत दो, अभी कमिटमेंट की बात मत करो, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बात समझ आई? यस। बस यही तरीका है इन कार्ड्स को देखने का। क्लियर है? एक और चीज बता दीजिए, अगर मैं ये कहूं इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या जवाब देंगे आप? हेल्थ कैसी लग रही है? गुड, वेरी नाइस, गुड, अमेजिंग। हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी, व्हाई? बिकॉज ही इज पैशनेट, यंग एनर्जी, है ना? बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इन्होंने एक कदम और बढ़ाया ऊपर देख के, ये नीचे गिरेंगे। राइट? तो एक्सीडेंट से बचना चाहिए, बहुत केयरफुल होकर चलना चाहिए। राइट? तो दिस इज हाउ वी सी, इट्स सो सिंपल। ठीक है, ये कार्ड क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, एक दो और पढ़े, और क्लैरिटी आ जाएगी। बताइए, तैयार है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ रही है तो बताइए, चुटकुले पे बोल रहे हैं बीच में एक दो। चलिए, नींद आना बहुत गड़बड़ है भाई, नींद नहीं आना चाहिए पढ़ते वक्त, पढ़ते वक्त नींद आ गई फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, और नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे, we talk about some more things, some more interesting facts. Many questions has answered, प्रबल जी, all the questions can be answered from one card. आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये कार्ड मतलब हमारा ये कार्ड ये जवाब दे सकता है, ये कार्ड कोई भी जवाब दे सकता है ना? हेल्थ, इमोशंस, रिलेशंस, एनीथिंग यू कैन टॉक अबाउट इट। आइए इस कार्ड को समझेंगे। इस कार्ड को ना समझाते समझाते आपको एक और कंसेप्ट समझाऊंगी मैं, एक और कंसेप्ट। आइए समझते हैं कौन सा कंसेप्ट है जो हमें समझना है। देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ये मेंबर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। चलिए, इस कार्ड को समझते समझते हम एक और चीज समझेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग में, मुझसे किसी ने ये पूछा था कि मैम हम वैदिक और हम एस्ट्रोलॉजी को इनके साथ कैसे रिलेट करते हैं। आइए समझते हैं इस बात। एक फूल्स का कार्ड अगर आप छोड़ दें, वो कार्ड 0 नंबर का है, बाकी 78 कार्ड, 77 कार्ड जो पूरे डेक में है उसमें नंबर्स दिए हुए हैं 1 से लेकर ये नंबर्स जाते हैं, एंड मैक्सिमम नंबर्स जो है, क्योंकि 21 तक जाएंगे, वर्ल्ड कार्ड जो है वो 21 नंबर का होता है। अभी आपको सब समझ आएगा, अभी सिर्फ मेरी बात समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये कार्ड मेजर आर्काना का है। बता दीजिए मेजर आर्काना का है या माइनर का है? भाई मेजर का है, दिस कार्ड इज ऑफ मेजर आर्काना। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ नंबर एंड इट हैज अ नेम।
तो ये कार्ड किसका है? ये कार्ड है मेजर आर्काना। अब समझिए और देखते हैं। ये कार्ड मेजर आर्काना का है और ये कार्ड 1 नंबर का कार्ड है। आइए एक और बहुत सुंदर सी थ्योरी आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ। नाइन नंबर्स मैंने लिखे। हमारे कितने प्लैनेट्स होते हैं? 9 प्लैनेट्स। ये जो नंबर्स है ना, एज पर न्यूमेरोलॉजी, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द, एज पर न्यूमेरोलॉजी ये सभी नंबर्स एक एक प्लैनेट को बताते हैं। 1 नंबर इज फॉर सन, सूर्य। 2 नंबर इज फॉर मून, चंद्रमा। 3 नंबर बताएगा बृहस्पति, जुपिटर को। 4 नंबर बताएगा राहु को। 5 नंबर बात करेगा बुध की, मरकरी की। 6 नंबर बात करेगा शुक्र की, वीनस की। 7 नंबर बात करेगा केतु की। 8 नंबर बात करेगा शनि की। और 9 नंबर बात करेगा मंगल की। अब आप यही लिस्ट देखकर मुझे ये बता दीजिए कि किसका कार्ड है? 1 नंबर लिखा है यहाँ पर। एज पर न्यूमरोलॉजी हम इस कार्ड को किस प्लैनेट से लिंक करते हैं? सन। वेरी नाइस, सो गुड। और अब हम बात करेंगे सूर्य क्या है, हम इन्हें कैसे देखते हैं और सूर्य क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सन इज द किंग, सूर्य राजा है। सूर्य इज द फादर। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन को पिता के रूप में देखते हैं। सन इज अ लीडर। किंग कैसा होता है? किंग लीडर होता है ना। किंग हमेशा लीड करते हैं, राइट। तो ये जो सन है यहाँ पर, जो हम ये सूर्य देख रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? लीडरशिप क्वालिटीज। राजा के पास पावर होती है। राजा के पास पावर होती है। राजा जो है वो लीडर होता है। उसके अंदर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सॉरी, और उसके अंदर उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो ये सारी चीजें हम यहां से देखेंगे। इंटेलिजेंट होगा, लॉजिकल होगा, तभी तो राजा है। तो कैसे हम इस कार्ड को सन से रिलेट कर रहे हैं, कैसे ये कार्ड सन के रिजल्ट्स दे रहा है, आइए सब समझते हैं। और कैसे ये कार्ड काम कर रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। पहले आप मुझे ये भी बता दीजिए, इस कार्ड की एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाउ डू यू सी द एनर्जी ऑफ द कार्ड? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी नाइस अर्चना जी। संदीप जी पॉजिटिव। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सो गुड। दिव्या जी ग्रेट। प्रीत जी, पारुल जी वेरी नाइस, प्रिया जी। So it shows that the energy of the card is very positive because it is all yellow energy. ठीक? येलो कलर, होप, हैप्पीनेस, सक्सेस। अब इस कार्ड को देखते जाइए, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए, अब बहुत इजीली इस कार्ड से भी कनेक्ट कर जाइए। सबसे पहली बात, 1 नंबर का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, लीडरशिप की बात कर रहा है। ये कार्ड बात करता है एक बहुत स्ट्रांग विल पावर की, कमिटमेंट की। कार्ड का कलर येलो है जो कि होप, हैप्पीनेस को बता रहा है। आप ऊपर देखिए, यहाँ पर लीव्स और जो बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लटके हुए हैं, राइट। तो एक छोटी सी बात समझिएगा, हमारे घर में हम भी ऐसे बंधनवार लगाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर से फ्लावर्स और लीव्स लटकाते हैं। कब लटकाते हैं? जब हमारे घर में त्योहार होता है, शादियां होती हैं, दिवाली है, शादी है, तो सबसे पहले बंधनवार लगता है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है सेलिब्रेशन। It talks about celebration. Yes, good omen, good news, happiness. Yes, great. तो ये जो हमने बंदरवार की बात करी, ये जो हमने बड़े सुंदर सुंदर से लीव्स और फ्लावर्स ऊपर लटके हुए देखे, ये सेलिब्रेशन को दर्शा रहे हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, जो कि ये बताता है ये लॉयल है और ये प्योर है। उसके ऊपर जो रेड कलर का इन्होंने रोब पहना है, ये रेड कलर बताता है ये व्यक्ति पैशनेट है। ये जो है जिस काम को करते हैं बहुत पैशन से करते हैं। इसके बाद इनके सिर के ऊपर इंफिनिटी का सिंबल है, जो कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंडलेस नॉलेज को दर्शाता है।
इनकी इन्होंने जो बेल्ट पहनी है वो एक स्नेक की बेल्ट पहनी है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, बदलाव को दिखाती है, राइट। इनका एक हाथ ऊपर की तरफ है और एक हाथ नीचे की तरफ है। जो हाथ इनका ऊपर की तरफ है वो ईश्वर से कनेक्ट होने को बताता है, और जो हाथ इनका नीचे की तरफ है वो ग्राउंडेड होने को दर्शाता है। जो ऊपर की तरफ हाथ है उसमें इन्होंने एक वैंड आर ग्लास पकड़ा है, जो कि ईश्वर से कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन को दर्शाती है। और नीचे की तरफ जो हाथ है वो इंसान का जमीन से जुड़ा हुआ बताती है। भले एक राजा के समान हो, एक पावरफुल व्यक्ति हो, मगर है बहुत ग्राउंडेड। उसके बाद सामने देखिए, ये पेड़ ऊपर की तरफ उग रहे हैं, तो ये ग्रोथ को दर्शाते हैं। ये जो नीचे से ऊपर की तरफ पेड़ उगते हैं, ये क्या बताते हैं? ये ग्रोथ को बताते हैं। और इसमें जो ये फ्लावर्स हैं, ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो रोजेस हैं, ये बैलेंस को भी बताएंगे। ये लिलीज जो है, ये लव और रिलेशनशिप्स को बताएंगे। और आगे इनके सामने एक टेबल है, और टेबल के ऊपर ये सारे सूट्स रखे हैं, चारों सूट्स रखे हुए हैं। तो ये हैं पेंटिकल्स, ये हैं कप्स, ये हैं वैंड्स, और ये हैं सॉर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है, इनका हर चीज के ऊपर कंट्रोल है। इनका हर चीज के ऊपर पूरा कंट्रोल। अब ये कार्ड क्या बात कर रहा है, आइए समझते हैं। ये कार्ड बात करेगा कि ये व्यक्ति बहुत पावरफुल है, इनकी विल पावर, इनकी इंटेंशंस बहुत स्ट्रांग है। ये एक मैजिक की तरह काम करते हैं। मैजिक की तरह काम करने का मतलब ये है, मैजिशियन नाम है ना, तो ये क्या करेंगे, मैजिक की तरह सबकी विशेष पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस कार्ड को बोला जाता है कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट कीजिए। ये कार्ड बात करेगा कि ये व्यक्ति जो है बहुत लॉजिकल है, इनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत पावरफुल हैं, इनका हर चीज के ऊपर कंट्रोल है, इनका चारों सूट्स के ऊपर कंट्रोल है, और इनकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू बहुत हाई। देखिए यहाँ पर सॉर्ड्स, वैंड्स, कप्स और पेंटिकल्स, ये चारों चीजें ये बताती हैं इनका कंट्रोल पैसों पर भी रहेगा, इनका कंट्रोल इनका कंट्रोल फिनेंसेस पर रहेगा, इनका कंट्रोल इनकी थॉट्स के ऊपर रहेगा, इनका कंट्रोल इनकी ग्रोथ के ऊपर रहेगा, और इनका कंट्रोल जो है वो इनके इमोशंस के ऊपर भी रहेगा। चारों चीजों के ऊपर, चारों सूट्स के ऊपर इनका कंट्रोल है। तो ये कैसे हैं? ही इज अ वेरी पावरफुल एंड अ लॉयल पर्सन। पूरा का पूरा कमिटमेंट पर उतरने वाले व्यक्ति। इसीलिए इस कार्ड को बोला जाता है कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको यहां से मिलता है। यू गेट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। क्लियर है? आप बताइए, किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आपसे पूछता है कि मैं स्टार्ट कर लूं, ये कार्ड आता है, आप क्या कहोगे? करो या नहीं करो? यस। ठीक है। अगर कोई ये पूछता है कि मैं जो है एक रिलेशनशिप में हूँ, क्या मेरी शादी हो जाएगी मेरे पार्टनर से, व्हाट डू यू से, हो जाएगी या नहीं होगी? यस। सो दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। नाउ टेल मी, कुड यू कनेक्ट विद दिस कार्ड? क्या आप इस कार्ड से कनेक्ट कर पाए? व्हाट डू यू थिंक? कनेक्ट कर पाए आप? ओके। और क्या आपको लगता है ये कार्ड आपको याद करना पड़ेगा? डू यू थिंक दैट यू हैव टू लर्न इट समवेयर एल्स, और एक अलग तरीके से आपको इसको याद करना है? No. और कौन सा प्लैनेट इस कार्ड को हेल्प कर रहा है? सन। सन इज हेल्पिंग द कार्ड। किसकी ब्लेसिंग है इस कार्ड पे? सूर्य देव। ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस कार्ड वर्क्स। ठीक है। और मैनिपुलेटर ये व्यक्ति होगा रिवर्स में, जब ये कार्ड आएगा तब ये मैनिपुलेटर हो जाएगा। अभी ही इज अ मजिशियन, ही इज वेरी लॉयल। ये व्हाइट कलर के कपड़े लॉयल्टी को बताते हैं। कल मैं आपको रिवर्स भी पढ़ाऊंगी, चिंता मत करिए। ठीक है। अगर किसी ने किसी रीजन से ये बात कही भी होगी तो अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पे कही होगी, और नहीं कोई कह सकता। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट विद द कार्ड्स। यही तरीका है कार्ड से कनेक्ट करने का। बात समझ आ रही है? येस और नो? नाउ डू यू थिंक दैट यू कैन बिकम अ टैरो रीडर? हाउ मेनी ऑफ यू कैन थिंक, यू रियली थिंक दैट यू कैन बिकम अ टैरो रीडर? कितने लोगों को लगता है कि आप कार्ड से कनेक्ट कर सकते हो और टैरो रीडिंग कर सकते हो? सिंपल क्वेश्चन। ग्रेट। सो ग्रेट ग्रेट।
नो पर्सनल क्वेश्चंस, उसके अलावा आप कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो. आई हैव नेवर स्टॉप्ड एनीवन आस्किंग एनी क्वेश्चन डियर. सो गुड. नाउ as I said, this is going to be a very special, day. आज जो है कुछ चीजें मेरे माइंड में है. I want to discuss. I want to tell you all those things. पारुल जी, I'll take your question. If you want, if anybody wants to talk, give me some time. है ना? तो किसी को भी बात करना है, थोड़ा सा समय दीजिएगा. और समय देने का मतलब ये है कि मैं ये कंप्लीट कर लूं. आई गिव यू अ चांस टू अनम्यूट योरसेल्फ. ठीक है, आप मेरे से आराम से बात कर सकते हो. प्रेम जी, नो पर्सनल क्वेश्चंस. ठीक है. Some courses about tarots, yes, I do have, and I'm going to start up with that. His bitter voice, no, the snake shows transformation. ये snake बता रहा है बदलाव को. तो ये magician क्या करता है? Magician लोगों की लाइफ में changes लाता है. He is so powerful that he can, get the changes. ये changes ला सकता है ना? ये I'll be teaching you reverse cards tomorrow. ठीक है, रिवर्स कार्ड्स में आपको कल पढ़ाऊंगी, माइनर आर्काना में आपको कल पढ़ाऊंगी. आज मेरा जो काम था आपको कार्ड से कनेक्ट करना था. मेरा जो काम था वो आपको सबसे पहले ये समझाना था कि एथिक्स क्या होते हैं. हम अगर एक टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो हमारे को किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए और किस तरीके से हमें कार्ड्स को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें कार्ड्स को देखना चाहिए, कैसे कनेक्ट करना चाहिए. आई थिंक ये सब चीजें आपको क्लियर है. मैंने इसीलिए आपको ये कार्ड्स दो पढ़ाए कि ताकि आपको ये भी डर खत्म हो जाए कि आप इनसे कनेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. ठीक है, बिल्कुल ब्लैक मैजिक भी देखते हैं कार्ड्स में. ठीक है, आई नो देर इज अ लॉट ऑफ क्यूरोसिटी होती है जब हम सीखते हैं, बट जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके ही समझ आती है. एक शॉट में तो सब कुछ समझ नहीं आ सकता है ना. टैरोट, TAROT, रीडिंग ऑनलाइन. बिल्कुल रीडिंग ऑनलाइन होती है, व्हाई नॉट. आप ये देखिए ऑनलाइन रीडिंग अगर आप इफ यू सी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, सब पे ऑनलाइन रीडिंग्स होती है ना. यस, यू कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं. I have already explained in the cards. Focus on the cards, then you can come to know the symbols, the colors, all the symbols. When you learn the card, you will understand. Okay. Now I want to know from you, how many of you really feel that you can become a tarot reader, और आप tarot reader बनना चाहते हैं, आप इसको करना चाहते हैं. Perfect. Sandeep ji says yes. Preet Kamal ji, yes, I feel great. Archana ji, okay. Wow, so many. Parul ji has already registered with us. I know. Priya ji, GK, Mini, Drishti, Indu ji, Shubha ji, Mandar ji, Rajni ji, Sesh ji, Komal ji. Very nice. So good. Then Priyanka ji, Satish ji, Subrata ji, Nutan ji, Varsha ji. Great. और एक चीज आप लोगों को, आई एम गोइंग टू आस्क माई टीम टू शेयर अ नंबर. आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर हो रहा है. आप इस पे मैसेज डालिएगा, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. और जो अभी आप लोग पूछ रहे हैं ना कौन सा सिंबल, क्या कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, आप वो लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. कीवर्ड्स आपको मिलेंगे कल, रिकॉर्डिंग आज की आपको मिल जाएगी. ठीक है, इस नंबर पे आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, टीम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देगी. क्लियर है? तो आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. आप आराम से इसको पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक. अब बात आती है, हाउ मेनी ऑफ यू आर excited, want to know about the course, the proper course where you can learn all the cards and you can become a tarot reader. कितने लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं? थैंक यू प्रियंका जी. ग्रेट. वाह. See, since this class is going to be for 2 days, ठीक है, no worries, you can see your schedule. It's not compulsion for anyone. I tell you, क्योंकि ये क्लास 2 दिन के लिए है और मैं आपको, मेरा जो काम है वो आपको इनसे कनेक्ट करना है. कल मैं आपको बाकी भी चीजें बताऊंगी. मैंने आपको ये बोला है कि आई अश्योर दिस कि कल के बाद आप कुछ नहीं तो अपने कार्ड्स को यूज करना सीख जाएंगे. तो ये 2 दिन की वर्कशॉप इतनी तो रहेगी कि आपको इतना सिखा के जाएगी. बट अगर आपको एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना है तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सारे के सारे 78 कार्ड्स को अपराइट, रिवर्स, हर तरीके से पढ़ना सीख जाएं. आपको रेमेडीज पता होनी चाहिए. आपको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा, ये पता होना चाहिए.
आपको कार्ड्स में स्टोरीज बनाना, ये सब चीजें कॉन्फिडेंटली आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। what you can do, how you can learn everything about tarots, that I'll be explaining, ठीक है। प्रेम जी, आई एम सॉरी, नो पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपकी इसमें कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी सर। सेम क्वेश्चन यू आर रिपीटिंग एंड आई कांट हेल्प इट। चलिए स्टार्ट करेंगे। I hope my screen is visible. Yeah. Now, what is there in this course? क्या है? देखिए, एक टैरो रीडर बनने के लिए पहली चीजें मैं आपको कुछ चीजें और बता रही हूँ, वो भी आप सुन लीजिए। एक टैरो रीडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो आप मेरी तरफ से जान लीजिए। आपको 78 कार्ड्स को सीधा पढ़ना, उल्टा पढ़ना आना चाहिए। आपको इनकी जो है पूरी डिटेल में अच्छे से आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है इसमें प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसमें रेमेडीज कैसे दें, हर कार्ड की रेमेडी कैसे दी जाती है, कितने कार्ड्स निकालने चाहिए, कैसे स्प्रेड्स निकाले जाते हैं, कैसे इन कार्ड्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके पढ़ा जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद एक और सवाल आ जाता है, हमने कह दिया हाँ शादी हो जाएगी, तो सामने वाला ये भी तो पूछेगा कब होगी आपके अनुसार, तो टाइम प्रिडिक्शन आना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, जब आप गाइड कर रहे हैं आपके अंदर सबसे जरूरी चीज कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप टैरो रीडिंग करते हैं। तो ये जो मास्टर टैरो रीडिंग प्रोग्राम है, ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 1 महीने का ये कोर्स है। दिस कोर्स इज एग्जैक्टली ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ का ये प्रोग्राम होता है और 1 महीने में आपकी लाइव क्लासेस होती है। जैसे मैंने आज क्लास लिया है, सेम तरीके से क्लास होती है, मैं खुद ही क्लास लेती हूँ। 1 महीने में आपकी जो है क्लासेस चलती है लाइव, जिसमें वीकली आपकी 4 क्लासेस होती हैं। 4 क्लासेस पर वीक आपकी चलती हैं और इन 4 क्लासेस में ये क्लासेस 1 घंटे की रहती है, 1 आवर ईच। जिसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं, तो इट मूव्स टू 1.5 आवर्स हो जाता है। इतना समय का मतलब हम करते करते इतना टाइम हमें एक क्लास में लगता है। और ये जो कोर्स है वो एग्जैक्टली 1 महीने का है, मतलब 1 महीने में आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और आप एक सर्टिफाइड टैरो रीडर बन जाते हैं। सिर्फ शब्दों में सर्टिफाइड टैरो रीडर नहीं बन जाते हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली टैरो रीडिंग कर पाते। बड़ा अंतर है दोनों बातों में। सर्टिफिकेट लेना उतना इंपॉर्टेंट है जितना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी स्किल्स है। तो दोनों ही चीजें हमारे लिए इक्वली जरूरी है। क्लियर है? अब आइए, ये प्रोग्राम में आप क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या मैं आपको कराने वाली हूँ, ये भी समझ लेते हैं। ये क्लासेस जो होंगी वो कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस होते हैं। पूरी तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं और सारी प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं वो क्लास में होती है, ठीक है। इसमें हम सीखते हैं मेजर आर्काना के पूरे कार्ड्स अपराइट रिवर्स में इन डिटेल्स। हम यहाँ पर सीखेंगे माइनर आर्काना के सारे कार्ड्स अपराइट रिवर्स में इन डिटेल्स। हम यहाँ पर हम सीखेंगे रेमेडीज। उसके अलावा हॉर्शो स्प्रेड, केल्टिक स्प्रेड, ये जो स्प्रेड्स हैं इसमें और भी हम लव स्प्रेड करते हैं, सोल स्प्रेड करते हैं, ये सब स्प्रेड्स हम क्लास में करते हैं, सीखते हैं। इंट्यूशंस कैसे डेवलप की जाती है ये हम सीखेंगे। इसमें क्या इसके एथिक्स हैं, क्या इसके प्रोफेशनलिज्म है, सब कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा आपको इसके अलावा भी सिखाया जाएगा, वो होगा ओरेकल कार्ड्स, टाइम प्रिडिक्शन। टाइम कैसे प्रिडिक्ट करोगे आपकी ये इवेंट कब होगा। और ओरेकल कार्ड्स कराए जाते हैं जो कि टैरो रीडिंग से अलग है, जिनका नाम जैसे आपने सुना होगा एंजल आंसर्स कार्ड है, माँ काली कार्ड्स हैं। तो ये कैसे पढ़े जाते हैं, इनका भी पढ़ने का एक तरीका होता है, वो भी आपको कराया जाता है। देखिए मेरा काम ये है कि 1 महीने में मैं आपको इतना रेडी कर देती हूँ कि आप जब काम शुरू करते हो ना,
तो आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मैम ने नहीं बताया और ये मुझे नहीं आता। ठीक है, जितना जरूरी है आपको उतना खूब अच्छे से कराया जाता है। उसके अलावा क्रिस्टल्स क्यों पहने जाते हैं, क्रिस्टल्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे हम क्रिस्टल्स गाइड कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं, ये भी इसका पार्ट है। इंट्यूशंस कैसे एक्टिवेट करनी है, ये भी इस कोर्स का पार्ट है। और उसके अलावा जिस कार्य के लिए आपने इसको चूज किया, किसी ने अपनी ग्रोथ के लिए, तो किसी ने अपने फिनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए, आगे करियर बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप कैसे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कैसे एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। सिर्फ कैसे कर सकते हो नहीं, आपको कैसे वहां तक लेकर जाना है, ये भी हम करते हैं। सीधी सीधी बात है, जब हमारा फाइनल वीक होता है तो हम इसमें मॉक सेशंस रखते हैं। उन मॉक सेशंस में आपके जो है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपका मॉक मैं खुद लेती हूँ, जिसमें मैं आपसे सवाल करती हूँ, देन वी सी हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड एंड देन यू आर फाइनली वर्किंग ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। तो उसके बाद आप तुरंत ही आपका वहां पर जो है आपके इंटरव्यूज होते हैं एंड यू आर इन, यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ प्रोफेशनल टैरो रीडर एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ। जैसे मिनी जी ने पूछा कि 1 महीने में हम तैयार हो जाते हैं, यस, 1 मंथ इज सफिशिएंट इफ यू गेट वो अकॉर्डिंग टू माई प्लान। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं एक जो है रॉकेट साइंस लेके आई हूँ आपके लिए, एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, इतने बैचेस पढ़ा चुकी हूँ कि मुझे पता है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, these are certain people who are working on such platforms, they are from our classes, ऐसे बहुत हैं, there are a number of people. I would actually ask the team to share their profiles with everyone on the community. आज मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि आप लोग उनको access कर सकें, you can watch how they are doing, how they are taking live and all, आपको पता चल जाएगा how much confidence these people basically have after 1 month. Then इसके अलावा आपको कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी आईएसओ सर्टिफाइड। पिंगलाक्ष एस्ट्रोलॉजी इज आईएसओ सर्टिफाइड एंड आई एम द फाउंडर। तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपको एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके अलावा यू विल गेट माई लाइफ टाइम सपोर्ट, जब तक मैं दुनिया में हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सबके चीजों का जवाब दूं एंड आई एम इन टच विद मोस्ट ऑफ द पीपल। और जो भी मुझे पिंग करता है, मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं लोगों को पूरी तरीके से जवाब दूं। देन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दी सेशंस। जैसे आज क्लास हुई, कल सुबह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वो आपके साथ हमेशा है, यूट्यूब पे वो शेयर हो जाती है, लिंक आपके साथ शेयर हो जाता है, आप आराम से उसको देखिए, कभी भी आप सुन सकते हैं, कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, जो आप जैसा आपको जरूरत होती है आप वैसा कर सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारी केस स्टडीज करते हैं। फर्स्ट वीक में हमारा फोकस रहता है, आप अपने लिए गाइडेंस निकालिए। सेकंड वीक में आप मेरे साथ साथ, हम फर्स्ट वीक में इनफैक्ट जब हम लोग 10 कार्ड करीब पढ़ लेते हैं, हमारी केस स्टडी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड वीक तक हम केस स्टडीज ज्यादा करते हैं। थर्ड वीक से हम, थर्ड और फोर्थ वीक में हम रीडिंग्स करते हैं, आपस में एक दूसरे की रीडिंग करते हैं, अपने लिए कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं, तो आपका लेवल अपने आप वहां तक आ जाता है, आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। देन you will be getting the PDF and the notes of everything that you are learning. आप जो भी कुछ मुझसे सीख रहे हैं उसके आपको नोट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग रेमेडीज। ठीक है, क्लास में ये भी आप। Now I want to know from you, how many of you feel that this course, you are liking the course and you feel like कि हाँ ये अच्छा है, it's worth doing. Okay, अनामिका जी, yes. Anybody else? सिर्फ अनामिका जी को लग रहा है? Okay. आराध्या जी, मिनी जी, okay. Thank you. प्रीत कमल जी, great. Sarvi ji, if I'm not wrong, I think I have pronounced your name correctly. Mukesh ji, Dipesh ji, correct. Fine. Reverse reading B, is it fine? No, no, no. Why don't you not read cards in reverse? अभी इसका जवाब दूंगी, ध्यान रखिएगा, आरुषि जी बात कीजिएगा मुझसे, है ना? Perfect. So, if you feel that this course is worth, I want to tell you what exactly I have for you today. So, after I'm going to give you everything that you need to be a tarot reader. अपने एक्सपीरियंस से वो हर चीज जो आपको एक टैरो रीडर बनने के लिए जरूरत है, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर वो चीज आप तक पहुंचाऊं और आप बहुत आसानी से उसको कर लेते हैं। ये सच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान, इट इज एन आर्ट, ये सही में एक आर्ट है और इसमें मेरे से ज्यादा ईश्वर की जरूरत। तो नाउ
if I say the original cost of the course is 15,000, which we are offering for the people who are there in the workshop, जिसको हम वर्कशॉप में जितने लोग हैं उनके लिए जो ऑफर दे रहे हैं वो है 9,600. Yes, we'll have past, present, future, and we'll also have this future readings. हम बिल्कुल करते हैं, ये सब कुछ इसका पार्ट है. What you can exactly do, you can pay the booking amount of 2,100 and you can register for the course, and before the class you have to pay 5,100. Classes कब से शुरू हो रही है? Classes शुरू हो रही है 1st August से. I'm telling you the time now. And the timing of the class would be 8 p.m. 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगी. क्लास का टाइमिंग है 8 p.m. और इस बार वी आर गोइंग टू गिव यू 2 प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स दैट आर गोइंग टू बी चार्ज बाय योर नेम्स. आपके नाम के द्वारा ही वो चार्ज होकर आप तक पहुंचेंगे. I want to tell you, this is the second webinar for the class. Already we have our 15 seats are full. हमारी already 15 seats full हो चुकी हैं. We are left with only 10 more seats. जिसको हम बहुत स्ट्रेच करेंगे तो मैक्सिमम 15 तक जाती है, उससे ऊपर हम करते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर ऑफर इज ओनली फॉर is only for the people who are there in the workshop, and ये सिर्फ अभी के लिए है, because once we are complete with the number of people we want, we'll close it. फिर आपको जो भी स्लॉट मिलेगा नेक्स्ट क्लास का मिलेगा, उसका जो टाइमिंग रहेगा वो दोपहर का रहेगा. ठीक है. नाउ आई वेलकम योर क्वेश्चंस. आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं. रिक्वेस्ट इतनी सी है, हैंड रेज कर दीजिएगा, कोई डिस्टर्बेंस किसी को भी नहीं. ठीक है. तो एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग कैन जस्ट कम अहेड एंड टॉक. किसी का कोई भी क्वेश्चन है, किसी के मन में कोई भी सवाल है, बिल्कुल बात कर सकते हैं. जी अंशु मौर्य जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ यहाँ से. जस्ट अ सेकेंड. Yeah, hi ma'am. Yeah, राधे राधे dear. A nice session. Ma'am, Thank you. I would जैसे हम इतना रीडिंग्स करते हैं तो लोगों की लाइक नेगेटिविटी भी हमको अफेक्ट करती है, तो हाउ टू कोप विद दैट? Like I've told you, the one should wear the bracelets. Like I'm also wearing a lot of bracelets. There are so many reasons why to wear them. First thing is this, and the second thing is when you will be in the program, we'll be teaching you everything, ma'am. How you can protect yourself. फिर भी मैं एक छोटा सा तरीका आपको बता देती हूँ जो बहुत इफेक्टिव है. Are you a reader? अंजू जी, क्या आप रीडिंग करते हो मैम? Yeah. हाँ. If you are a reader, I'll just tell you one thing. Keep a glass of water. आप एक कांच के ग्लास में पानी रखिए, and once you finish up with the reading, just throw that water. उस पानी को किसी नाली में डाल दीजिए. That is the best way you can protect yourself from all the negativity, all the energy that is coming to you. आपको कोई energy effect नहीं करेगी. Do we need to add anything in that water? No, nothing. Only कांच का glass होना चाहिए, and you have to put that water in it. Because see, when the glass is going to be transparent, it is going to absorb all the negative energy that is coming towards you. So sometimes it has to add salt in it, no? No, when you are going to add salt, that is required when these things are done on a separate way. अगर आप salt add कर रहे हो तो take a salt water bath. Put your feet in salt water. That is also again going to remove the energy, negative energy. But if you can keep rock salt in a bowl. You can take a bowl and you can keep this rock salt with you always on your table, on your the table that you have, the setup that you have done. You can always keep a rock salt on that table itself, and but for your protection, you can keep a glass of water. That is sufficient, more than enough. Okay, so once I am done with all the readings in one go, like 1 hour or something, then I should just pour that water. Exactly. That's the best enough. way. Yeah, that's enough. That's more than Thank enough. you, ma'am. Thank you so much. Okay. Next, who wants to come up? Please unmute yourself. Hello, ma'am. Hello, dear. Ma'am, actually, normally if we are talking to our friends also and they are discussing the problems with us,
the impact of their energy reaches us. In fact, if we are living here and there are a lot of people around our home, right? They are talking, some people are shouting, they are having problems. Everyone is having their family issues. In fact, that also irritate us, that also affects us. So that is my question, that maybe that affects me more. uh, I think I can do certain things by means of intuition, but tarot is a very big thing, no doubt. But yeah, it affects me. So do you think that is it a good thing for me to go for a lot of people who will tell a lot of problems to me? Isn't it it will affect my career and my health? See, dear, this is something you have to decide. Always, when you are going ahead and you want to become a person who is going to guide others, you'll have to understand. You'll have to take and guide. Whenever you have to guide people, you'll have to listen to them for sure. So, in that case, I am also going to share one more very interesting thing, very effective remedy. If you really feel that people, whatever they say, that are really affects you, so start reading Durga Kavach. That Durga Kavach basically makes a kavach around you. That none of the energies are going to affect you ever. अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये कोई भी पढ़ सकता है. Anybody can read it. है ना? कोई भी इसको पढ़ सकता है. Thank you, Anamika ji. If you have paid, please share the screenshot. Yeah. ठीक है, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीजें, लोगों की बातें आपको हिट करती हैं, आपको ट्रबल देती हैं, तो हमेशा आप दुर्गा कवच पढ़िए. इट विल टेक हार्डली 5-10 मिनट्स ऑफ योर्स. एंड जब भी आप उसको पढ़ोगे, यू विल फील कि जो नेगेटिव लोग भी होंगे ना, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं या उनके मन में कोई नेगेटिव थॉट है, वो भी आपसे दूर होते चले जाए अपने आप. ठीक है. सो दिस इज हाउ अल्टीमेटली हमें खुद को तो प्रोटेक्ट करना ही है. ये तो चलता रहेगा डियर. लाइफ इज लाइक दिस. हर कोई हमेशा एक सा नहीं होता, और प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी होती है ना. तो चलता है. दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. Yes. Thank you. I just wanted to know how is the reverse reading is done. Reverse reading, I'll be teaching you tomorrow. Be a part of the program tomorrow. Okay, thank you. And what Okay. about the spreads? What are the spreads? Spreads there are so many spreads. You can have your personalized spreads as well. But in the course, we'll be learning, love spread. We'll be learning soul spread. We'll be learning Celtic spread, Hosho spread. All these spreads we'll be learning in the course. No, that is fine. I just wanted to know what a spread is actually. What does that mean? Spread means when you have to see anything in details, right? You have to understand the situation in details. You have to do it in spread. आप उसको spread करते हो. जैसे एक छोटा सा example देते हैं. I want to quote an example here. If we are talking about a relationship, there is some problem in the relationship that is going on. So in that relationship, if we have to find out what is the problem, we have to get into the details, yes or no? Obviously, we have to get into the details. You mean to get into the root cause? Exactly. When we have to get into the details, we'll have to see that problem in all the possible ways. How we'll see, like if I'm talking about a relationship, we'll see what our partner thinks about us. Then we'll see what are his true intentions. Then we can actually talk about what brings us together. What are the things that are, that detaches us. So there can be a lot of questions. These are called spreads. These spreads actually give us a clarity about everything, what all is happening, right? And how it's happening. Right? Ma'am, can I ask you a question? Yes, of course. Go ahead. Yeah, ma'am, how to spread a card, like how to shuffle each and every card? I'll just teach you. Okay. After, let's just finish up this question answer. I'll just show it to you, I'll just do it and show it to you. Not a problem. Okay, ma'am. Thank you. Can I ask a question? Yes, sure. Please. Yeah. So sometimes while shuffling, there are cards which just pops out. One card or two cards. Should we consider that card as a reading, or should we, put it back and shuffle again? If you have already asked the question, then of course you should consider it. That's again an indication given by you. Yeah. But in case if the question is incomplete, don't, just pick it up or consider it. Okay. Okay. Another question.
suppose if we are doing multiple readings one after the other, so I have done the first reading. How do I disconnect from the energy? If I just keep the cards back, it disconnects, or is there some kind of process and then connect to the next one? Of course, To be very intuition and honest, everything will matter. Yeah. I'll Yes. say, to be very honest and very frank. See, every time if you are working, especially on the online platforms, it's not possible to disconnect with the energies. Cause there is a process called cord cutting. When you get Okay. when you get a lot of involvement from a client, sometimes it happens like somebody is really in some trouble and you really get connected to that person. Then you Right. start feeling that your energy is getting drained. So there, what you basically do is you do the cord cutting. That is a part of the program we'll be teaching you. Then, but yes, in case if you have multiple clients, they are sitting and talking, and they are they are just one after the other, they are coming up asking you questions, then it's not possible. It's really not possible to do the cord cutting every time, and it doesn't really affect you much, because for connection you need a long good reading. If you want to connect with the client, if there is a lot of things going on and client is actually getting into deep discussion with you, there you will feel that you get a lot of then you'll feel there is a lot of intensity in the conversation, or there is something that is actually affecting you. There you need to disconnect, and that is where cord cutting helps you. Okay, ma'am. On the same answer that you've given, so let's say multiple readings are being done, and will it not affect the next reading if I'm not doing the cord cutting? Let's say, No, will it it doesn't. not affect the reading as such? No, Or it doesn't. the energies are totally different, right? Yeah, they are, because see, tarots, when, like, if I am doing a reading, I also do it. There many times it happens, like I have 10 clients and I have to deal with them Right. one after the other. I'm again telling you, always keep a glass of water, protect yourself, keep your energies okay. Our aura is different. Your aura becomes like that. And then you are able to Right. handle all this. Slowly and gradually you Okay. come up to that level and things become very good with you. तभी तो साधना जरूरी है, जो हम starting में करते हैं ना. That sadhana takes you Right. up to that level. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Got the answer. Thank you so much, and beautifully explained, ma'am. Thank you so much. Thank you, Sandeep ji. Yes, Simiji, you have to say something. Water can replace crystals. I see. I am wearing. I always keep a glass of water. I am always wearing crystals. I don't remove them. I'm telling you. I always wear them. है ना? तो ये बात मेरा कहना कि पानी sufficient है. I won't say that. मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आई वेयर क्रिस्टल्स एंड आई फील वेरी पॉजिटिव. आई डोंट रिमूव देम. मुझे शायद ही कभी किसी ने देखा होगा जब मैंने क्रिस्टल्स नहीं पहने, एक्सेप्ट जो है कि जब हमारा फुल मून होता है, जब हम चार्ज करते हैं, तो पीपल डू से रात को नहीं उतारने चाहिए. मैं तो वो रात को नहीं पहनने चाहिए, मैं रात को भी पहन के सोती हूँ. इट्स लाइक दैट. या एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैज टू आस्क? So the crystals that you wear, you always clean it and wear it daily on the daily process? No, not daily. But yes, we do them. We do cleanse them. But whenever we feel that it's required, हमें पता चल जाता है. You feel that it has to be done. Like every full moon, we do that. Then if I'm wearing some crystals for intuitions, I do charge them. I do cleanse them. I have selenite plates kept on my table. I pick them up and then I always remove them one after the other, and I keep putting them. So it's again completely my intuitions that help me, that I have to cleanse them or not, but not really, not every day. I have one more question. How to do the cleaning of the cards? I'll be teaching you tomorrow in the class itself. Cleansing of the cards, there are 2-3 procedures. One is sage. Sage, आप लोगों को अगर पता हो, आप उससे भी कर सकते हो. The other one, the best way to do it is always numerically, arrange your cards. अपने cards को properly जैसे आए थे ना, वैसे arrange करिए. That is the best way you can cleanse your cards with. उसके अलावा, हालांकि मुझे कल ये बताना था, मैं फिर भी बता देती हूँ. I'll just try and explain it. आपके cards जैसे आए थे, सबको अपराइट कीजिए, सबको नंबर से पहले मेजर आर्काना लगाइए, फिर माइनर आर्काना के चारों सूट्स लगाइए. वो होता है क्लींजिंग का प्रोसेस. जस्ट शफल देम एंड कीप इट इन मूनलाइट. आप उनको शफल कीजिए, मूनलाइट में रखिए अगर फुल मून है. अदरवाइज सेज से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस ही क्लींजिंग का होता है. इसके बाद आप मंत्रित कीजिए, जो आपका प्रोसीजर है. कीप फॉलोइंग दैट प्रोसीजर. यस,
Thank So you it so has much for the beautiful session. Thank you. Thank you, dear. Thank you so much. Yeah, I hope I'm done with the questions. Anything else anybody has to ask? Those who have paid, please kindly share the screenshots. Aradhna and I don't know who all were there. Now, somebody asked me how to take out the cards. Ma'am, if we pick a card mistakenly, like second instead of first, does that mean we need to consider this mistaken card? Of course. गलतियां नहीं होती. Universe help करता है. It's not called mistake. It's called the universe is guiding you and you have to do it. Yeah. Now, how you have to do this? How you will be shuffling and taking out a card? ये procedure आप कैसे करोगे? तो these are your cards. You will be shuffling them. जब आप इनको shuffle करते हो, you will be taking the name of the person जिसके लिए आप card निकाल रहे हो, ठीक है? जिस किसी के लिए भी आप card निकाल रहे हो, आप जो है उसका नाम लेके cards को shuffle करोगे. ठीक है? जिस किसी के लिए भी आप निकालोगे, you just take the name of that person and you will shuffle the cards. Thank you, Dipesh ji. It's better you share the screenshot क्योंकि ये चैट ना अभी यहाँ खत्म हो जाएगी, तो आप नंबर पे शेयर कर दीजिए 8287658338, है ना? तो वो इजी रहता है सर. थैंक यू. तो आप उनका नाम लेंगे, उनका DOB लेंगे और यू विल शफल द कार्ड्स. मान लीजिए कि आपको ये जानना है कि ये व्यक्ति अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका ये क्वेश्चन. तो आपने उनका नाम लिया और आप उस कार्ड्स को शफल कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस दैट पर्सन्स DOB एंड यू आर शफलिंग द कार्ड्स. आप अपने मन में इस क्वेश्चन को दोहराएंगे और अपने कार्ड्स को शफल करेंगे. शफल करने के बाद आपकी मर्जी है, आप चाहेंगे तो आप इन कार्ड्स को पूरा स्प्रेड करेंगे, ठीक है? और आप चाहेंगे, जैसे मैं निकालती हूँ, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई रैंडमली पिक अ कार्ड. तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था. माय क्वेश्चन वाज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिज पार्टनर. तो he wants to celebrate his success, his achievement with this partner. This card is all about celebration. This card looks so happy. True. ये सेलिब्रेशन का कार्ड. तो वो चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करें, वो चाहते हैं कि एक सेलिब्रेशन हो और he wants to go further with the partner. So this is how we take out the card. आपकी मर्जी है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं. आप चाहें तो इनको पूरा स्प्रेड कीजिए, जैसे कि आप देखते होंगे एक अच्छा सा क्लॉथ बिछाइए, उसके ऊपर पूरा स्प्रेड कीजिए, आंखें बंद करके निकालिए, देखकर निकालिए. अचानक से कहीं से आपको लगेगा यहाँ रुकना है, यही उठाना है, बस वही रीडिंग है, ठीक है? हमें गाइड नहीं करना, हमें जो गाइडेंस मिल रही है ना उसको सुनना है, हमें यहाँ से नहीं सुनना. तभी तो कहते हैं यू लिसन टू योर इनर वॉइस, दैट साउंड दैट कम्स फ्रॉम समवेयर विद इन. कहीं अंदर से आवाज आएगी, वो आपकी मदद करेगी और वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी. क्लियर है? यस और नो? सो आई होप इस क्वेश्चन का भी मैंने जवाब दे दिया. मैम, विल यू टीच अदर टैरो डेक्स सच एज लव कार्ड गाइडेंस? एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू आई विल बी टीचिंग यू ओरेकल कार्ड्स. ओरेकल कार्ड्स क्या होते हैं? टैरो कार्ड से अलग होते हैं. दिखाती हूँ मैं, आप आराम से देखिए. एंजल आंसर्स, ओरेकल कार्ड्स. देखिए यहाँ लिखा है ओरेकल कार्ड्स, ठीक है? ओरेकल कार्ड्स क्या है? ये सारे कार्ड्स जो है ना, जो हमारे को ये ना कार्ड्स कैसे हैं? these cards are basically made by people like us. उन्होंने इन कार्ड्स को बनाया एंड हर कार्ड के ऊपर उनके राइटर का नाम है. और ये भी मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स. आपको एक और चीज दिखाती हूँ, देखते चलिए मेरे साथ. बुक ऑफ आंसर्स, ठीक है? अब ये जो बुक ऑफ आंसर्स है, दिस इज ऑफ कैरल बोर्ड. तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी सेम चीज है. क्लोज योर आईज, जस्ट थिंक अबाउट अ क्वेश्चन, कीप रिसाइटिंग योर क्वेश्चन इन योर माइंड, जस्ट ओपन अ पेज, यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. सो हियर इट्स रिटन, ईयर फ्रॉम नाउ इट वोंट मैटर. तो आज जो आप सोच रहे हो, एक साल के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं बचने वाली. इस तरीके से ये चीजें पढ़ी जाती हैं. कैसे पढ़ी जाती है मैं आपको बताने वाली, टेंशन मत करिए, ठीक है? ये सब कोर्स का पार्ट है. अब बताइए किसी के मन में कोई क्वेश्चन रह गए? एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड. माय नंबर इज बीइंग शेयर्ड. जो मेरा ऑफिशियल नंबर है, ये मेरे और टीम के पास रहता है, ये शेयर किया गया है. इस पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, वी आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू स्लॉट्स.
because we are going to start the classes from 1st of August. The timing would be 8 p.m. Already जो slots full हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं, जो रह गए हैं बस वो available हैं. Those who want to register can get it done. जी अंजू जी, Ma'am, please. yeah, you have shown this book of answers. So any particular procedure to use it or how to use it? Everything I'll be teaching in the class, dear. यही मैं आपको बता रही हूँ. अभी किसी ने oracle cards बोले हैं ना, तो ये oracle cards क्या हैं ये मैं आपको दिखा रही थी. इनको पढ़ने का भी तरीका है. जैसे हम tarots पढ़ते हैं ना, वैसे हम oracles भी पढ़ते हैं. ठीक है? Okay. Yeah. So this book of answers is like, in addition to the tarot, we have to use like for It's clarification. your choice. It's completely your choice. If you want, you can use. If you don't, really doesn't matter. Okay, it can be an addition. Yeah, of course. Like love cards. जरूरी नहीं है कि आप love cards लो. आप लेते हो, आपकी मर्जी है, आप उनको यूज कर सकते हो. आप देखना, टैरो रीडर्स के पास बहुत तरीके के कार्ड्स होते हैं. उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनकी अपनी चॉइस. दे आर वेरी फैसिनेटिंग, अट्रैक्ट And it करते gives हैं. more depth and more detail to the reading as well, no? Like angel card. Exactly. Yeah. हाँ बिल्कुल. एंजल कार्ड से फायदा क्या है? आपको कुछ नहीं मिलेगा तो यू विल फाइंड पीपल आस्किंग फॉर एंजल रीडिंग्स. क्या करोगे? लेना पड़ेगा. एंजल गाइडेंस दोगे आप. People will ask you, ma'am, please, I need angel guidance. You have to give the angel guidance. है That ना? is the first and the last thing to give. At least that is the thing which at least the minimum thing that can be given. Exactly. Why not? When you are And- sitting, we are there to guide people. If we are doing from, tarots, it's perfect. We are doing from oracle, it's perfect. Okay. है ना? Okay. So, Yeah. fine. Thank you, ma'am. Okay. So, आप किसी का कोई question है? Crystal cleansing. I'll be teaching you crystal cleansing. I'll be teaching you how you can charge the crystals and give it to your clients. How you can charge the crystals and use it for yourself. मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आप crystals को कैसे charge करते हो, इनको कैसे cleanse करते हो, अपने clients को intentions कैसे डाल के दोगे, अपने लिए intentions कैसे डालोगे. That's it. ठीक है? Crystals में this is what is a part of the course. तभी मैंने कहा था ये कोर्स आपको सब कुछ सिखाएगा. जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है, एवरीथिंग. मेरा कोशिश भी यही है. देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ. द पीपल हु आर देयर विद मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं. दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर वर्क. आई जस्ट एक्सप्लेन वन थिंग. मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि देयर इज अ पैटर्न. एक पैटर्न होता है सीखने का. वो आप कर लेते हैं, यू कैन डू इट रियली वेल. आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं. तो हर किसी का अपना अपना तरीका है. बट एग्जैक्ट गोल, जो हमारा एक्चुअल गोल है, वो यही है कि हम जल्दी से जल्दी अच्छे से हम रीडिंग सीखें और कॉन्फिडेंटली हम रीडिंग कर पाए. ठीक है? आई विल टेल यू वन थिंग. किसी ने पूछा है आप सिग्नल्स कराते हो, आप स्विच वर्ड्स कराते हो. देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ डियर. जो ये रिचुअल्स हैं, आई थिंक these cards are enough. I'll be teaching you remedies, very logical remedies, anything that is very logical. मैं आपको उतनी चीजें सिखा रही हूँ जो आपको बहुत लॉजिकल लगेंगी, जो आप किसी को इजीली गाइड कर सकते हो और वो आपको पता चलेगा कि हाँ इट वर्क्स. इट इज लाइक दैट. ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज द मोड ऑफ वर्किंग विद अस. और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वी डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है और ये प्रैक्टिस ही हमें इस लेवल पर लेकर आती है कि हम सब चीजें कर पाते हैं. ये प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, बिलीव मी, हम लोग जवाब देते हैं, हमें पता है वी हाउ वी एक्चुअली डू. वी आस्क, वी लिसन टू ईच एंड एवरी वॉइस नोट. मैं रिटन नहीं सुनती हूँ, आप वो रिटन में पढ़ती ही नहीं. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आई गिव इन दी क्लास इज कि मैं सिर्फ वॉइस नोट सुनूंगी. आप वॉइस नोट डालो, मैं सुनूंगी. टैरो रीडर का काम क्या है? क्या टैरो रीडर लिखकर काम करता है? बोलता है. तो सबसे पहली चीज हमारा बोलना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू टैरो रीडिंग. I don't, acknowledge anything that is written. I always listen. तो आप हमारी क्लास का सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन होता है. आपको एक केस स्टडी दी गई है, इसके ऊपर अपना वॉइस नोट डालें और हम लोग प्रॉपरली एक एक को सुन के वी गाइड देम व्हाट दे आर सेइंग, हाउ फार दे आर करेक्ट. इफ देयर इज एनी करेक्शन वी डू टेल देम कि आप ये चीज ठीक कीजिए, यहाँ पर ये करेक्शन की जरूरत. क्लियर है? एंड किसी ने ये पूछा है, आई थिंक नीलम जी का क्वेश्चन है कि आफ्टरनून का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 3 बजे का. बट वो क्लास अभी 15 तारीख को स्टार्ट होगी, अभी इनिशियली स्टार्ट नहीं होगी, आफ्टर 15 डेज.
प्राइस निखिल जी इज 9600, 9600, ठीक है। प्राइस ऑफ द कोर्स इज 9600. I hope I am done. और किसी का कोई question? Still you have my number. You can get in touch. You can talk. And if there is any query, any question, आप बात कर सकते हो. There is if and yes, you can pay in installments also. कि हम installments लेते हैं, तो I want to tell it to you. Yes, you will be getting the recording of every session, dear. हर session का recording होता है. हाँ, it is कोई limited time नहीं है. सब YouTube पे अपलोड है और वो जो है आप कभी भी एक्सेस कर सकते, ठीक है। जूम पर ही होती है क्लासेस, जैसे आज हुई है ना, सेम प्रोसीजर है। आपको एक लिंक शेयर होता है, वो लिंक आपका पूरा क्लास में काम करेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आई एम डन. व्हेन यू विल बी अवेलेबल टाइम कॉल टाइमिंग, मिनी जी जस्ट लीव मी अ मैसेज, है ना। क्लास के बाद आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो वीकेंड है। क्या कार्ड्स पहले ही खरीदे? कार्ड्स आप खरीदेंगे तो अच्छा है, और खरीद लीजिएगा। आप कार्ड्स खरीदेंगे तो आपको हेल्प करेंगे, है ना। कार्ड्स तो सभी ले लेना प्लीज। आप क्लास करो मत करो, कहीं से कुछ भी पढ़ो, कार्ड्स ले लो। कार्ड्स लेना बहुत जरूरी है। स्टार्ट हो रही है फर्स्ट को निखिल जी, फर्स्ट को कार्ड क्लास स्टार्ट हो। क्लास कार्ड्स का लिंक शेयर किया था नूतन जी, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं पर्सनली कर दूंगी, ठीक है। आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आई लीव योर मैसेज, कौन से कार्ड्स लेने। जी अंजू जी, यू हैव टू से समथिंग। मैंने डेक सजेस्ट किया, राइडर वेट। सृष्टि जी एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा, शेयर इट इन द चैट बॉक्स आल्सो, एंड आई जस्ट डू इट पर्सनली। परफेक्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो। मुझे मेरी आशा है कि आज के सेशन से आपको कुछ तो मिला हो, और कल मेरी बाकी यही कोशिश रहेगी, आपको बाकी कार्ड्स में बहुत अच्छे से समझा दूं, माइनर आर्काना बता दूं। आपको मैंने क्लेंजिंग फिर भी बता दिया है, but I want to explain a lot of things tomorrow. So try and be a part of the session. कल आप कोशिश करिएगा सेशन का पार्ट रहे, और एक फीडबैक दीजिएगा how you like the session. आपको लगता है कि कुछ और हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है? How much we can do? We are putting our best efforts to make you people understand how you can become a good tarot reader and how you can opt this profession. Okay, how you can do it professionally. So thank you so much everyone for your precious time. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली विश कि आप लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ आप लोगों को मिला हो। एंड मेरी यही प्रार्थना है, आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आपके आसपास हमेशा खुशियां रहें। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। And in case if you want to talk, give us a message, team, or I will personally get in touch with you. Any question of yours will be addressed by us. आपका कोई भी सवाल होगा, मैं या टीम आपसे बात कर लेंगे। We'll be happy helping you, क्योंकि I want you to come out of your comfort zone. मैं चाहती हूँ आप अपने comfort zone से बाहर आए। जी इंदु जी, you have to say something, ma'am. Anything that comes to your mind. आप बिल्कुल, मैं चाहूंगी अपने comfort zone से बाहर आइए। चीजें बहुत दूर नहीं है और बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे पता है पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है, उसके बाद की जर्नी बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो पहला स्टेप लेने के लिए ही मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। जस्ट कम अहेड, गो अहेड, जस्ट डू दिस, डोंट थिंक मच, बिकॉज आई नो यू कैन डू इट, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप टू सी यू टुमारो। आप लोगों से कल मुलाकात होती है, एंड ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, गिव अस अ कॉल, मी एंड टीम वुड लव टू हेल्प। Thank you so much. Radhe Radhe, Shubh Ratri. Good night. Good night.